क्योंकि आपको ये यहाँ पे ठीक है। पावर -1 अपॉन मतलब क्या है सर आपका x⁻⁻1 -y⁻⁻1 वो जो है वो मतलब क्या है सर आपका 2y² अपॉन y² - x² के बराबर है। ये क्या करना है सर आपका प्रूफ करना है। तो चलिए सब मतलब क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं। तो अल्टीमेटली कहाँ पहुँचेगा वो बाद में सोचेंगे, पहले हम ये सोचेंगे ये स्टेप में कर क्या सकते हैं। तो ये स्टेप में देखिए सबका पावर मतलब क्या है नेगेटिव है, तो अगर सबका रेसिप्रोकल ला देंगे तो पावर मतलब क्या है सर आपका पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो पहला काम क्या करेंगे बताइए, मतलब x⁻⁻1 की जगह क्या लिखेंगे सर आप। एक मतलब क्या है सर आपका प्रोडक्ट लॉ, एक मतलब क्या है कोशेंट लॉ, और एक मतलब क्या है सर आपका रेसिप्रोकल लॉ। हाँ एक और लॉ समझें कि मतलब क्या है सर आपका बेस तो आप जानते हैं क्या होता है, एक्सपेरिमेंट भी आप जानते हैं क्या होता है ना। मतलब a⁻ समथिंग अगर है तो a मतलब क्या है सर आपका बेस है, तो n मतलब क्या है सर आपका एक्सपेरिमेंट बोलिए, इंडिसिबल कुछ बोलिए, है ना। पावर आप जानते हैं। तो हम लोग अभी लॉ क्या पढ़े हैं कि अगर a⁻m इंटू मतलब क्या है सर आपका a⁻n है, तो वो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका a⁻m+n हो जाएगा, है ना। और a⁻m यही तो है डिवाइडेड बाई मतलब क्या है सर आप, हाँ प्रोडक्ट लॉ। उसके बाद a⁻m डिवाइडेड बाई मतलब क्या है सर आपका a⁻n है, तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका a⁻m-n। अगर m मतलब क्या है ग्रेटर देन n है, लेकिन अगर मतलब क्या हो सर आपका n ग्रेटर हो जाएगा ना, तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका 1/a तो 1/a मतलब क्या हो जाएगा सर आपका n-n, क्योंकि n ग्रेटर है ना। लेकिन आप समझिए उसको ऐसे ही दिखा के मतलब ऐसे याद रखा जाता है, बैगत माइंड में रखना पड़ता है कि अगर ग्रेटर और स्मॉलर का मतलब क्या सर आपका मामला मतलब क्या सर आपका है, तो a⁻m माइनस मतलब क्या सर आपका n इम्प्लाइड, ये मतलब क्या है सर सॉरी n मतलब क्या ग्रेटर है। और एक लॉ क्या पढ़े थे a⁻0 मतलब क्या होता है सर आपका 1। और एक लॉ क्या पढ़े थे कि a रेसिप्रोकल लॉ, कि अगर बेस की जगह बेस का रेसिप्रोकल लाएंगे पावर क्या है सर आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो सॉरी ये है बेस का रेसिप्रोकल, पावर हो गया मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव, है ना। तो बेस की जगह बेस का रेसिप्रोकल अगर लाएंगे तो पावर मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव हो जाएगा। बेस की जगह बेस का रेसिप्रोकल अगर लाएंगे तो पावर मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव हो जाएगा। अभी तक यही डिस्कस किया ना, और जैसे जैसे जो आते जाएगा वैसे वैसे क्या डिस्कस करते जाएंगे। और यहाँ पे क्या बेस की जगह बेस का पॉजिटिव, बेस की जगह बेस का रेसिप्रोकल अगर आएगा तो पावर मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। बेस की जगह बेस का रेसिप्रोकल आएगा तो पावर मतलब क्या सर आपका और अगर पॉजिटिव हो हमको जाएगा। पॉजिटिव पावर को नेगेटिव बनाना होगा तो बेस की जगह बेस का मतलब क्या सर आपका रेसिप्रोकल अगर आ गया तो पावर मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव हो गया। तो अगर तो हम जो बेस था रेसिप्रोकल की जगह अगर बेस ले हम बता आए रहे तो हो जाएगा आपका। मान लीजिए रेसिप्रोकल का पावर अगर क्या पॉजिटिव है तो हम बेस को अगर लाएंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगा। तो ये मतलब क्या सर आपका बोथ वे वर्क करता है। हाँ अब फॉर एग्जांपल अगर a⁻2 है ना, तो हम क्या करेंगे a लिख देंगे तो पावर सॉरी यहाँ पॉजिटिव को ऊपर आने रेसिप्रोकल बेस कर दिया तो मतलब क्या सर आपका पावर -2 हो गया। तो ये बोथ वे मतलब क्या करता है आपका वर्क करता है, ठीक है ना। और अगर ऐसा हुआ अगर 1/a⁻2 अब जैसा ऐसा -2 मतलब जैसा ऐसा आप पूछेगा ना वैसा वैसा मतलब क्या सर आपका सम करते हुए सारे एग्जाम्पल सारी चीज़ मतलब क्या है कर लेंगे। मेरा बात समझ रहे हैं। तो अभी मतलब ये इसमें ध्यान दीजिए कि मतलब ये चीज़ को प्रूव करना है कि वो ये चीज़ के मतलब क्या सर आपका सॉरी ये चीज़ के बराबर है। तो ज़्यादा दिमाग हम नहीं लगाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सिंपली क्या करेंगे, हम बस इसको अलजेब्रिकली सॉल्व करेंगे और करके देखते हैं होता क्या है। तो अलजेब्रिकली सॉल्व करेंगे रूल मतलब क्या सर आपका पेड मास है। तो पेड मास का मतलब क्या है पैरेंथेसिस, उसके बाद एक्सपोनेंट, उसके बाद मतलब क्या है डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन, उसके बाद मतलब क्या सर आपका सब्ट्रैक्शन। पैरेंथेसिस तो यहाँ पे है नहीं तो स्टार्ट करना पड़ेगा एक्सपोनेंट को लिख देने के साथ, है ना। तो आइए फिर काम करते हैं। और ये कलर मुझे लेना चाहिए था, बहुत कम नज़र आ रहा है ना। चलिए अब हो गया वो काम करना, स्टार्ट करते हैं। 1/x यहाँ तक ठीक है। आराम आराम से काम करना है, यहाँ पे और देना पड़ेगा और हम नहीं दिए, आराम आराम से काम करना पड़ेगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा 1/x प्लस क्या हो जाएगा आपका 1/y। यहाँ तक तो कोई डिफिकल्टी नहीं। जो लॉ यहाँ अप्लाई किए वही लॉ यहाँ पे अप्लाई किया, वही लॉ मतलब यहाँ पे अप्लाई किए, प्लस साइन बीच में दे दिए। फिर यहाँ पे क्या लिखे सर आपका 1/x लिखें, नो डिफिकल्टी। फिर क्या हो जाएगा अजीब सा हो गया, बाद में क्या होगा सब में सोचिएगा, सिंपली लॉ अप्लाई कीजिएगा, बाद में जो होगा उसके बाद मतलब क्या सर आपको देख लेंगे। समझ रहे बात क्या है ना, वो तो क्या अजीब सा, उसमें तो डाउट नहीं है।
1/x हो जाएगा प्लस मतलब क्या है सर आपका 1/y हो जाएगा। बराबर है तो नहीं, प्रूफ करना है, तो लिख तो नहीं सकते ना वैसा। तो फिर क्या सेकंड स्टेप में आता है। सेकंड स्टेप में आने से पहले आप सोच लीजिए, क्या सोच लीजिए। देखिए 1/x अपने जगह में 1/x मतलब क्या सर आपका रहेगा, लेकिन ये x और ये y कैल्शियम मतलब क्या हो जाएगा सर आपका x y हो जाएगा। अब ये x और ये y कैल्शियम मतलब क्या x y अगर हो चुका तो इसको x y बनने के लिए y से मल्टीप्लाई होना पड़ा, तो इसको y से मल्टीप्लाई होना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा आपका y लिखे, ठीक है, और प्लस मतलब क्या हो गया x हो गया। इससे पहले लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था वही चीज़ है। x और y कैल्शियम मतलब क्या है सर आपका x y है ना। तो x y को मतलब x को x y बनने के लिए क्या करना पड़ा, y से मल्टीप्लाई होना पड़ा। तो ये भी तो y से मल्टीप्लाई होगा। तो और क्यों होगा y से मल्टीप्लाई, उसको होना पड़ा तो क्यों होगा सर अगर ये आपको जाएगा तो फिर तो फ्रैक्शन दोबारा से बिगिन करना पड़ेगा। नहीं तो हम तो दूसरा तरीका बात नहीं आपकी, अगर ये भूल जाएगा फ्रैक्शन दोबारा बिगिन करना पड़ेगा। ठीक है x y LCM है, उसका क्या हुआ ये जानने के लिए आप यहाँ बताइए। यहाँ पे हम 1/2 लिखा, यहाँ पे मतलब क्या लिखा, हम 1/2 मतलब क्या सर आपका 3 लिखा। दोनों का एलसीएम कितना है 6 है ना। तो डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ता है, एलसीएम लाना पड़ता है ना। लेकिन फ्रैक्शन के वैल्यू बिना चेंज किए तो फिर क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या है सर अच्छा आपका, ऐसा होता है। हाँ ऐसा ही होता है। अगर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो वैल्यू चेंज कर जाएगा ना। तो हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन ऐड करने के लिए वैल्यू चेंज तो नहीं कर सकते है ना। तो ऐड करना है लेकिन वैल्यू नहीं चेंज करना है, तो इसलिए क्या करना पड़ता है, एलसीएम निकालना पड़ता है, डिनोमिनेटर को एलसीएम लाना पड़ता है। डिनोमिनेटर को एलसीएम लाने के जो नंबर से मल्टीप्लाई की न्यूमरेटर को क्या करना पड़ता है, सबको वही नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना। तो यहाँ पे आप ही बताइए x और y का एलसीएम क्या था, x y था ना। तो x को x y बनने के लिए जब y से मल्टीप्लाई होना पड़ा तो 1 को y से मल्टीप्लाई होना पड़ा। y को x y बनने के लिए x से मल्टीप्लाई होना पड़ा तो 1 को भी क्या सर आपका x से मल्टीप्लाई होना पड़ा। तो वो चीज़ हम नहीं भी दिखा सकते। और फिर तो y कट गया। हाँ मतलब y कटने का छोड़ दीजिए, मतलब फिर क्या आने से मान लीजिए हम यहाँ पे 1/2 लिखा और यहाँ पे 1/3 लिखा ना, सॉरी 2/3 लिखा मान लीजिए। यहाँ पर भी कट गया y सर y नहीं कटा, हम बता रहे क्या हुआ। देखिए 1 ये ऐसा लिखा तो ये फिर क्या बन गया, 2 3 6 होता है, 1 3 3, तो ये बन गया आपका 3/6। हाँ अभी कटेगा तो नहीं कटेगा सर, पहले आराम से 1/3 हो जाएगा। आप इसको ऐड करने बोलेंगे तो ऐड कर देगा सिंपली। नहीं आप मतलब ऐड कर पाइएगा तो इसको, हाँ तो कहाँ करता है आपको बताइए आप। तो अरे 3/6 तो कटेगा ना, रिड्यूस होगा ना 1/3 से। 3/6 अगर आप मतलब क्या रिड्यूस कीजिएगा तो फिर से जब मतलब क्या 1/x ही आ जाएगा तो फिर मतलब जो है जो बनाए फ़ायदा क्या होगा। प्लस करके काट देंगे। प्लस करके कटने के लायक फिर रहेगा नहीं। कैसे नहीं रहेगा, प्लस करिए वाला। आप मतलब उल्टा पुल्टा मेथड में जाइए। आप ये बात समझिए कि आप उसको चेंज किए क्यों, क्योंकि अनलाइक मेरा बात ध्यान समझिए, आप उसको चेंज किए क्यों, क्या चीज़ को, ये चीज़ को आप चेंज कर क्यों रहे हैं, ताकि प्लस कर पाए, ताकि लाइक फ्रैक्शन बनता है। लाइक फ्रैक्शन बनेगा तभी वो प्लस कर पाएगा। लाइक फ्रैक्शन अगर नहीं बनेगा तो मतलब क्या सर आपका प्लस मतलब क्या नहीं कर पाएंगे। हाँ लास्ट में कटेगा या नहीं कटेगा वो मतलब आंसर आने के बाद समझ में आएगा। आंसर आने से पहले मतलब क्या समझ में नहीं यहाँ तो आएगा। कट लेकिन गया ना, x कहाँ कट गया, x y तो कटा, यहाँ पर y कट गया, वहाँ कहाँ पे y कट गया, यहाँ y कट गया। यहाँ पर हाँ यहाँ y काटने के लिए हम लाए हैं, y इसलिए लाए हैं ताकि दोनों मतलब तो क्या यहाँ आपका पर लाइक, सिर्फ y कैसे लिखे, यहाँ पे x y लिखे तो आप ऊपर का और नीचे का कंफ्यूज कर दे रहे हैं। अभी काम बस करें नीचे का, यानी ये काम बस कर रहे हैं और कोई काम मतलब क्या करें सर आपका नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर भी ऊपर को हम डिस्टर्ब नहीं किए, यहाँ पर भी काम हम करेंगे तो नीचे का काम करेंगे। हाँ वो हम देखेंगे कि मतलब वहाँ माइनस था तो वहाँ बाद में माइनस किए कि नहीं किए, ठीक है ना। मेरा बात आप समझें क्या आपने पूरा समझें, सॉरी मिटाना नहीं चाहिए था। तो क्या हो जाएगा y प्लस एक्स अपॉन मतलब क्या सर आपका एक्स वाई हो जाएगा ना। एक्चुअली में और ज़्यादा खुल के अगर दिखाए तो मतलब क्या होगा सर आपका y अपॉन एक्स वाई प्लस क्या हो जाएगा सर आपका एक्स अपॉन मतलब क्या सर आपका एक्स वाई, तो मतलब क्या सर आपका लाइक फ्रैक्शन हो गया तो अब ऐड हो सकता है। तो क्या हो जाएगा सर आपका y प्लस एक्स अपॉन मतलब क्या सर आपका एक्स वाई। जैसे कि 1 अगर मान लीजिए 2/6, मान लीजिए अगर 3/6 है और मान लीजिए मतलब क्या सर आपका 4/6 अगर है तो अब लाइक फ्रैक्शन बन चुका है। तो मतलब क्या सर आपका अब हम लिख सकते हैं 3 + 4। दिखाने की ज़रूरत नहीं है ना, अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है तो आप दिखाई करिए, अगर समझ में आ रहा है तो मतलब क्या सर आपका बिना दिखाए डायरेक्टली जो हम काम किए हैं ये अलाउड है, तो वो काम आप कर सकते हैं। सब ये बात समझ में आया सर आपका, तो आगे फिर बढ़ते हैं। यहाँ बात समझ में आया।
अब फिर से मतलब क्या लिखें सर आपका 1/x लिखें, और जिस तरह यहाँ पर भी क्या एलसीएम xy हो जाएगा, तो xy यहाँ पे मतलब क्या लिखते हैं, फिर क्या हो जाएगा, इसको xy होने के लिए y से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो यहाँ पे y आ जाएगा, वहाँ पे मतलब क्या है सर आपका x आ जाएगा। तो फिर से यहाँ पे y लिखे प्लस मतलब क्या लिखे सर आपका x लिखें, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं। अब ये होल थिंग से, सॉरी ये मतलब हम काटे नहीं हैं, ये होल थिंग से मतलब क्या हो रहा है, मतलब ये होल थिंग से ये क्या हो रहा है सर आपका, होल थिंग मतलब कि डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अगर डिवाइड हो रहा है तो मतलब क्या हो रहा है सर आपको, उसके रेसिप्रोकल से मतलब क्या है सर आपको मल्टीप्लाई होगा। तो अगर डिवीजन में y प्लस एक्स अपॉन मतलब क्या है सर आपका xy है, तो रेसिप्रोकल से मल्टीप्लिकेशन जब होगा तो क्या हो जाएगा सर आपका xy, y मतलब क्या हो जाएगा सर आपका y प्लस एक्स हो जाएगा, है ना। कि अगर हमको 10 से 2 डिवाइड करना है तो हम 2 नहीं डिवाइड करें, 2 का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, यानी कि 10 × 1/2 मतलब कर सकते हैं ना। तो आप एक बात ये समझिए कि अगर मान लीजिए 10/2 है, तो 10 को 2 मतलब क्या ऐसा आपका डिवाइड कर रहा है, मेरा बात समझ में आया क्या बोले ना। तो हम लिख सकते हैं ना कि 10 × मतलब क्या सर आपका 1/2, या जिस की तरह से आपको लेना उस तरह से मतलब क्या सर आपको लीजिए, बस क्या है आप वैल्यू नहीं चेंज करिए और काम करिए। तो हम ये चीज़ इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हैं ना कि 1/x जो है ये डिवाइड हो रहा है, किससे डिवाइड हो रहा है सर आपका y प्लस एक्स, y मतलब क्या सर आपका xy से, है ना। जैसे 10 के नीचे 2 लिखा हुआ है, 2 का अगर साइन लेके लाना होगा तो हम रेसिप्रोकल इंटू का साइन लाना पड़ेगा, तो लाना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका रेसिप्रोकल को। तो उसी नहीं तो फ्रैक्शन में हो जाएगा गलती, इसलिए वो इमेजिन करके। तो 1/x को डिवाइड कर रहा है ये होल थिंग। अगर हम स्टार्टिंग में वैसा लिख देते तो क्या होता, स्टार्टिंग में कैसा लिखते थे, यहाँ पे रेसिप्रोकल वाला एक सिंपल एक बात समझिए, इससे पहले तक तो लिखने का कोई चांस ही नहीं था, मतलब ये स्टेप जब तक ये स्टेप में ट्रांसफॉर्म नहीं होता है तो लिखने का कोई चांस था, कोई चांस नहीं था, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है सॉर्टेड नहीं है। यहाँ पे डिनोमिनेटर मतलब क्या सबको सॉर्टेड हो, ब्रैकेट में डाल दिया कर देते तो आप ब्रैकेट में डालिए कुछ भी कीजिए, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर सॉर्टेड मतलब नहीं है ना। देखिए उल्टा पुल्टा वे में जाने में सोचिए, आप जो भी मैथ्स में तब बेनिफिट होता है जब सब प्रोग्रेस करता है। आप ब्रैकेट में डालने से सब प्रोग्रेस करेगा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। पहले क्या करना पड़ेगा, सिम्प्लीफिकेशन का क्या मतलब होता है कि चीज़ सॉर्ट कीजिए। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सॉर्टेड तो नहीं है ना। मेरा पहला काम क्या है, मेरा पहला काम ये है कि हम डिनोमिनेटर को मतलब क्या सर आपका सॉर्ट आउट करेंगे, उसके बाद फिर काम करेंगे। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो यहाँ पे मतलब क्या है, सिंपल सोचिए एकदम, ये चीज़ क्या कर रहा है सर आपका, ये चीज़ नहीं कर रहा है, मतलब कि सॉर्ट करने के बाद ये चीज़ क्या कर रहा है सर आपका, डिवाइड कर रहा है। तो हम इसको उल्टा से मल्टीप्लाई करा देंगे, इसको उल्टा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा सर आपको 1/x होगा, 1/x इंटू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका xy अपॉन मतलब क्या है सर आपका y प्लस एक्स होगा। जब xy अपॉन y प्लस एक्स होगा तो मतलब क्या होगा सर आपको बताइए, 1 के साथ xy मल्टीप्लाई हो गया तो xy, और नीचे क्या रहेगा सर आपका, नीचे हो गया x इंटू होल y प्लस एक्स। वो देखने समझ में आ जाएगा। समझ रहे बात क्या बना, मतलब 1/x यहाँ पर लिखा मल्टीप्लाइड बाई, इसका उल्टा तो मतलब क्या है सर आपको, ऊपर xy आया और नीचे मतलब क्या सर आपका आया, मतलब क्या सर आपका नीचे x ऑलरेडी खड़ा था ना, पक्का खड़ा था। तो उसके बाद फिर क्या सर आपका y प्लस ये हुआ। अब देखिए यहाँ पे जब कट रहा है तो हम काटेंगे, नहीं कटता तो हम क्या करते सर आपका नहीं काटेंगे। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका x कट जा रहा है, वो देखता है हम क्या किया। और एक गलती तो है, जो गलती को मार्क करके रखिएगा, वहाँ माइनस संख्या प्लस संख्या, तो बाद में करेक्शन किया कि नहीं मुझे पता नहीं। तो स्टेप बाय स्टेप काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे 1/x मतलब क्या कि लिखते हैं, और क्योंकि डिवीजन किससे था, y प्लस एक्स, बाई मतलब क्या था xy था, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन किससे हो जाएगा सर आपका xy, बाई मतलब क्या हो जाएगा सर आपका y प्लस मतलब क्या सर आपका x हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस साइन मतलब क्या कि दे दें, और फिर यहाँ पे 1/x मतलब क्या कि लिखते हैं। यहाँ पर डिवीजन में क्या है सर आपका, डिवीजन में है y प्लस एक्स अपॉन मतलब क्या है सर आपका xy, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा सर आपका, मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा xy बाई मतलब क्या हो जाएगा सर आपका y प्लस एक्स। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे x और x मतलब क्या कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या है सर आपका फिर से x और x मतलब क्या कैंसिल हो गया। कैंसिल जब हो गया तो आपके पास क्या बचा, y अपॉन y प्लस एक्स,
फिर प्लस साइन दिए, फिर क्या बचा आपके पास y अपॉन वाई प्लस मतलब क्या बचा x बचा। अब क्यों बराबर है, अच्छा प्लस साइन ही था क्या हमारे साथ, क्या हो गया आप भूलिएगा, वो तो डिवाइड हो रहा है 2 ना मिनट उससे। 1 मिनट। क्या हो गया अगर आप भूलिएगा तो फिर एक बात हमको ये बताइए कि अगर यहाँ पे 2 + 4 अपॉन 8 रहेगा तो क्या काट दीजिएगा ऐसा करके, काट देंगे तो क्या हो जाएगा, फिर ये इस सवाल को सेंस नहीं बनता है ना सर। मैथ्स का जो रूल है उस रूल से आप चेक करेंगे। 1/4 5/4 आएगा आंसर। तो ये ऐसा कर कट जब एडिशन हो रहा है तो आप ऐड कर सब कर, यहाँ पे सम का रिलेशन है, वहाँ पे सम की तरह काम कीजिए। यहाँ पे मतलब क्या है प्रोडक्ट कर यहाँ प्रोडक्ट की तरह काम कीजिएगा, तो यहाँ सम है तो प्रोडक्ट की तरह काम तो नहीं कर सकते हैं ना। अगर कर दें तो अब मिस्टेक करके आप कहाँ काम पहुँचेगा तो हम बता नहीं सकते। आंसर सही आएगा कि गलत आएगा। आंसर अगर सही भी आएगा तो भी गलत होगा, आंसर गलत भी आएगा तो भी गलत होगा। हाँ, क्या बात है। ये बात है ना कि अगर मान लीजिए हम 2 × 2 करते हैं तो मतलब क्या होता है 4 आता है, तो हम 2 + 2 भी करें तो भी मतलब 4 आएगा, तो इसका मतलब ये थोड़ी सही हो गया। ये मतलब ये तो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन नहीं है सर। प्रोसेस की वजह से सब मतलब क्या होता है सर आपका राइट होता है, आंसर की वजह से सम राइट मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है। रॉन्ग प्रोसेस भी आपको राइट आंसर तक ले जा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रॉन्ग प्रोसेस राइट होगी। अब पहले ही बताया कि मतलब मैथ्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, प्रोसेस होता है। हम मतलब 2 × 2 मल्टीप्लाई नहीं करने या 2 + 2 करें तो भी मतलब आंसर आ जाएगा, तो इसका मतलब थोड़ा सही होगा। मैथ्स में कितना ही सारा सम का आंसर मतलब क्या है 1 है, तो इसका मतलब क्या जहाँ जहाँ आंसर 1 आ रहा है वहाँ कैसे भी 1 ला दे तो आंसर हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। मैथ्स में कितना ही समय इसका आंसर मतलब क्या आपका 0 है, एक समय ऐसा इसका आंसर 0 है, इन्फिनिट नंबर ऑफ समय इसका आंसर मतलब क्या आपका 0 है। तो मैथ्स में आंसर ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब क्या प्रोसेस है, और मैथ्स में आपका आंसर भी नहीं मिलता है। मैथ्स में आपको मार्क्स मिलता है मतलब क्या आपका प्रोसेस का। आप ये हमको बताइए कि कितना ही सम आपके होंगे इसका आंसर 2 आया हो, तो हर सम जिसका आंसर 2 आया था तो उसको किसी भी तरीके से कर सकते हैं 2 लाने के लिए, नहीं कर सकते हैं ना। हर सम जिसका आंसर 1 आया तो किसी तरह से उसमें ला सकते हैं, नहीं ला सकते। हर सम जिसका आंसर 10 आया तो उसमें किसी तरह 10 ला सकते हैं, नहीं ला सकते। प्रोसेस का आपको मार्क्स मिलता है। अगर आप राइट प्रोसेस राइट आंसर है पहुँचे तो आपका आंसर राइट है, अगर आप रॉन्ग प्रोसेस राइट आंसर है पहुँचे तो आपका प्रोसेस मतलब आपका आंसर मतलब क्या आपका राइट नहीं है। प्रोसेस राइट नहीं, आंसर राइट। मतलब अगर आप नहीं आंसर भी राइट नहीं क्योंकि वो आप बोले कि प्रोसेस रॉन्ग और आंसर राइट, क्या बोले वो आप बात सुन लीजिएगा। मतलब क्या है कि अगर हम राइट प्रोसेस से राइट आंसर तक पहुँचे तो ये आंसर राइट है, अगर हम रॉन्ग प्रोसेस से राइट आंसर तक पहुँचे तो मतलब क्या सर आपका आंसर राइट नहीं है। आंसर राइट प्रोसेस रॉन्ग नहीं आंसर राइट नहीं है, आंसर राइट क्योंकि आंसर राइट तभी होगा जब प्रोसेस राइट होगा। वो आप डिलीजन में रह सकते हैं कि मतलब आंसर राइट है, लेकिन आंसर राइट नहीं होगा क्योंकि उसी प्रोसेस से अगर आंसर आता है जो प्रोसेस राइट है तो ही आंसर राइट होगा। अभी तो लिखना बोले प्रोसेस अगर रॉन्ग हो आंसर राइट है तो फिर तो आंसर राइट नहीं है। अभी तो आप बोले आंसर राइट है, अगर आंसर राइट है लेफ्ट हैंड साइड में हम आपको ये बोले कि मतलब समझिए प्रोसेस अगर रॉन्ग है आंसर अगर राइट हो, आंसर अगर राइट हो, बात में ध्यान समझिएगा। प्रोसेस अगर रॉन्ग हो आंसर अगर राइट हो, हम उसी लाइन में बोल के उसी लाइन में डिनाई कर दे रहे हैं ना, तो बात को समझाने के लिए भाषा हम बोलें कि प्रोसेस अगर राइट हो रॉन्ग अगर हो आंसर अगर राइट हो तो आंसर राइट मतलब क्या आंसर आपका नहीं है। लेकिन हो जाता है तो कभी नहीं हो जाता है। प्रोसेस राइट होगा तो ही आंसर राइट होगा, प्रोसेस राइट अगर नहीं होगा तो आंसर राइट मतलब क्या होगा सर आपका नहीं है। भले ही आंसर 2 हो, भले ही राइट प्रोसेस से भी 2 आंसर निकल रहा हो और भले ही रॉन्ग प्रोसेस से मतलब क्या होगा सर आपका 2 आंसर निकल रहा हो, लेकिन 2 आंसर को राइट तभी माना जाएगा जब 2 आंसर राइट प्रोसेस हो जाएगा। मेरा बोलने का ये मतलब है कि अलग से राइट आंसर बोले कुछ नहीं होता, उसके साथ राइट प्रोसेस का जस्टिफिकेशन है तब वो राइट है, और उसके साथ राइट प्रोसेस का जस्टिफिकेशन अगर नहीं है तो मतलब क्या आंसर आपका राइट नहीं है। बोलने का सिंपली मतलब ये है। तो आप तो बोलने के लिए उसको ऐसे ही बोलेंगे ना कि अगर राइट आंसर हो लेकिन रॉन्ग प्रोसेस तो आंसर मतलब क्या आंसर आपका राइट नहीं है, क्योंकि अलग से राइट आंसर बोले कोई चीज़ नहीं आता है। राइट आंसर के साथ अगर राइट जस्टिफिकेशन है तो वो आंसर मतलब क्या आंसर आपका राइट है। राइट आंसर के साथ अगर मतलब क्या आंसर आपका राइट जस्टिफिकेशन नहीं है तो आंसर मतलब क्या आंसर आपका राइट नहीं है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। अब यहाँ पे आ जाइए, तो सॉरी हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे ना। नहीं था बीच में, नहीं प्लस साइन ही था बीच में, माइनस साइन मतलब क्या था आपका नहीं था, है ना। तो प्लस साइन अगर था माइनस साइन मतलब क्या था आपका नहीं था, तो डिफ़िकल्टी क्या है
अपॉन वाई प्लस मतलब क्या बचा x बचा। अब क्योंकि यहाँ पे ये LCM दोनों मतलब क्या है सर आपका बराबर है। अच्छा आप समझ रहे बात क्या बोले। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, कर देते हैं। अगर आप इसके बाद राइट किया भी अगर होगा क्या होगा, बस वहाँ पे बताइए डिफरेंस होगा यहाँ पे, और कोई बात मतलब क्या आपका नहीं होगा ना। तो चलिए डिफरेंस आने के बाद हम काम कर देते हैं। उसके बाद पता नहीं हम राइट किया रॉन्ग किया, आगे अगर राइट किया होगा तो फिर देखते हैं। वाई है अपॉन यहाँ पे क्या होगा सर आपका वाई प्लस एक्स होगा, है ना, और प्लस यहाँ पे क्या होगा सर आपका वाई अपॉन मतलब क्या सर आपका वाई माइनस एक्स। यही है और कुछ है क्या, यही है ना। तो यहाँ पे एलसीएम क्या होगा, LCM जब दो में कोई कॉमन फैक्टर मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता, और फैक्टर मतलब मल्टीप्लिकेशन चारों का बात है। मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं, पर ध्यान से मेरी बात समझिए। जब दो में कोई कॉमन फैक्टर मतलब नहीं होता है ना, तो प्रोडक्ट मतलब क्या होता है सर आपका एलसीएम होता है। और चारों को मल्टीप्लाई कर देंगे। चारों आप नहीं बोल सकते सर, मतलब ध्यान से बात समझिए। इसको 1 यूनिट ले रहे हैं, इसको 1 यूनिट ले रहे हैं। आप एक्सपेंशन चैप्टर पढ़ के आए ना, तो यहाँ पे उसी चीज़ का सम है, और यहाँ पे मतलब क्या सर आपको उसी चीज़ का मतलब क्या सर आपका डिफरेंस है। अच्छा, वो वाला हम लोग यूज़ करेंगे। चारों को मल्टीप्लाई नहीं करना है तभी तो मतलब क्या सर आपका एक्सपेंशन आप पढ़ें। ये तो बीच में ऐड है, मल्टीप्लाई नहीं है। फिर आप बात नहीं समझे। ये बार है, ये बार है, आप दोनों के एलसीएम निकाल लेना। यहाँ पे 1/2 था, यहाँ पे मतलब क्या था 1/3 था, बीच में माइनस साइन है ना, लेकिन आप तो एलसीएम निकाल लें ना, कि नहीं निकाल ले, एलसीएम तो आप निकाल लें। तो एलसीएम निकाल ले हैं तो हम आपको क्या ये नहीं बोले कि मल्टीप्लाई हो रहा, हम बोले कि जब दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता तो दोनों में एलसीएम क्या होता, दोनों का प्रोडक्ट होता। मेरे पास समझिए क्या बोले। तो प्रोडक्ट अगर निकालिएगा आप, कॉमन फैक्टर तो है लेकिन फिर आपको बोले फैक्टर क्या होता है, फैक्टर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का नाम है। फैक्टर यहाँ पे सम और डिफरेंस का नाम नहीं है, नहीं समझे। 2 + 3 अगर आपके पास है, और मतलब आपके पास मतलब क्या है सर आपका 2 - 3 आपके पास अगर है, तो ये 2 + 3 नहीं है और ये 2 - 3 नहीं है। आप फिर बोलिएगा उल्टा पुल्टा बात कर रहे हैं। एक्चुअली में ये क्या है, ये है 5, और एक्चुअली में मतलब क्या है सर आपका ये है -1। तो एक्चुअली में तो वो भी डोंट सर, जब बात को बोल के उसी लाइन में उसका एक्सप्लेनेशन दे दिया जाए तो फिर मतलब क्या होता है सर आपका, फिर बात गलत नहीं होता है, वो एक्सप्लेन करने का एक तरीका होता है। नहीं आप समझे बात क्या बोलें। अगर आपको हम बोले कि ए का मतलब ए नहीं होता, एक्चुअली ए का मतलब क्या होता है सर आपका ए होता है। एन का मतलब एन नहीं होता, एक्चुअली एन का मतलब क्या होता है सर आपका ना होता है। और टी का मतलब डी नहीं होता, एक्चुअली तो उसका डी का मतलब क्या होता है सर आपका डा होता है। तो ए ना डा जब मिलता है तो मतलब क्या होता है सर आपका एंड बनता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम नहीं बोल रहे ये ए है, ए नहीं है वैसा हम बोल रहे हैं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम ये बोल रहे कि ये एन नहीं है, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम ये बोल रहे कि ये मतलब क्या है सर आपका, जब वहाँ पे एक्चुअली वर्ड इस्तेमाल किया तो मतलब क्या है सर आपका 2 + 3 एक्चुअली 2 + 3 नहीं है, 2 + 3 एक्चुअली में क्या है सर आपका 5 है, और 2 - 1 एक्चुअली 2 - 1 नहीं है। 2 - 1 एक्चुअली में क्या है सर आपका नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका 1 है। लेकिन 2 + 3 भी हम बोलेंगे और 2 - 3 भी क्या करेंगे सर आपको बोलेंगे सम करने के वक्त, मतलब इसलिए तो एक्चुअली वही आप बोले ना कि एक्चुअली वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्चुअली वो रिप्रेजेंट कर रहा है मतलब क्या आपका 5 है, और एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है -1 को। तो 5 और -1 में कोई कॉमन फैक्टर है क्या, नहीं है ना। जब नहीं है तो मतलब क्या होगा सर आपको, वो लोग कैल्शियम ग्रुप का मतलब क्या प्रोडक्ट होगा। तो वैसे इसमें और इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, कैलकुलेशन कॉमन फैक्टर नहीं, कैलकुलेशन करने के बाद नहीं समझ में आएगा बात। यहाँ वो आपको ऐसे ही समझ में आता है, और ऐसे आपको नहीं समझ में आता है। हम सिंपल एक बात बता रहे हैं, ऐसे नहीं समझ में आता है ना, तो आप फिर मतलब क्या उसका प्रोडक्ट को एलसीएम ले लीजिएगा। ऐसा समझ में आता है, जब आएगा तो हम दिखा देंगे आपको। नहीं समझे बात कर। फॉर एग्जांपल हम बता रहे हैं y + x यहाँ पे होता, और यहाँ पे अगर होता मतलब क्या, यहाँ पे समझ लीजिए होता आपका y + x का होल स्क्वायर। तो कौन फैक्टर है, हाँ है। तो कौन फैक्टर क्या है सर आपका y + x है ना। तो बिना कैलकुलेशन समझ में आया ना, तो बिना कैलकुलेशन मतलब क्या सर आपको समझ में मतलब क्या सर आपका आएगा। और यहाँ पर भी कौन फैक्टर नहीं है, बिना कैलकुलेशन का मतलब क्या समझ में आ रहा है। क्यों समझ में आ रहा है, क्योंकि आप 2 टर्म का सम करेंगे और 2 टर्म का डिफरेंस करेंगे तो आंसर एक तो नहीं आएगा ना, अलग अलग आंसर आएगा ना। तो कौन फैक्टर मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो बिना कैलकुलेशन के भी मतलब क्या होता है सर आपको समझ में आता है। जब आएगा तो मतलब क्या सर आपको समझ में मतलब क्या होगा सर आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है a + b है, तो एलसीएम निकालने के लिए दोनों का प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। तो ये a + b है, ये मतलब क्या सर आपका a - b है, तो क्या हो जाएगा सर आपका a² - b² हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये होल का एलसीएम क्या हो चुका सर आपका a² - मतलब क्या सर आपका b² हो गया।
यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता लगा बात नहीं है। वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हम बोल रहे फॉर्मूला लिख रहे, वो जो फॉर्मूला के मतलब क्या असर आपका जगह में क्या अच्छा फार्मूला है क्या? फॉर्मूला आपका ये एक्सपेंशन में पढ़े थे कि अगर आपका a प्लस बी इंटू मतलब क्या हो सर आपका a माइनस मतलब क्या हो सर आपका b हो, तो वो मतलब क्या होता है सर आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है एक्सपेंशन, पढ़े थे ना आप? शायद मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, अल्टीमेटली बचेगा मतलब क्या सर आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब क्या सर आपका बचेगा, ठीक है ना? तो डिनोमिनेटर में कैसे कुछ आ गया? कहाँ कुछ आया सर? अच्छा हाँ ठीक है क्लियर है? हाँ। तो ये x प्लस वाई प्लस एक्स किससे मल्टीप्लाई हुआ? ऐसा हो जाएगा। क्या था फार्मूला? इक्वल टू के बाद क्या आ रहा था? हम एक सिंपल आपको बात बता रहे हैं। a स्क्वायर हाँ, माइनस आपको एक b स्क्वायर आ रहा था। यहाँ एक सिंपल आपको बता रहे हैं, अगर कोई दो टर्म का सम और कोई दो टर्म का मतलब क्या सर आपका डिफरेंस आपस में मल्टीप्लाई होगा किसी भी सूरत में, तो क्या बचेगा? फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। ये y एक टर्म है, ये y एक टर्म है, ये x दूसरा टर्म है, ये x मतलब क्या सर आपका दूसरा टर्म है। यहाँ पे मतलब क्या सर आपका फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म का मतलब क्या सर आपका सम है, और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म का मतलब क्या सर आपका डिफरेंस है। दोनों मल्टीप्लाई जब होगा तो मतलब बचेगा क्या? फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस मतलब क्या सर आपका दूसरा टर्म का मतलब क्या सर आपका स्क्वायर। यहाँ पे वो चीज़ हुआ ना, लेकिन वो चीज़ कैसे हुआ? जब मल्टीप्लाई हुआ y प्लस एक्स, जब y माइनस एक्स से मल्टीप्लाई हुआ तब ना हुआ, अगर नहीं होता तो नहीं होता। तो फिर यहाँ पे इस तरफ क्या हुआ? नीचे अगर वो मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी वो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, नहीं तो फ्रैक्शन इक्विवेलेंट नहीं रहेगा, फिर एडिशन आप नहीं कर पाइएगा, फिर लाइक फ्रैक्शन मतलब क्या सर आपका नहीं बनेगा, है ना? तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका y इंटू वाई माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ पे प्लस साइन बीच में था, प्लस साइन बीच में मतलब क्या सर आपको दे दिया, यहाँ पे y था y दे दिया, लेकिन ये y को क्या करना पड़ेगा? y माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कब बना? तब बना जब वो मतलब क्या सर आपका y प्लस एक्स से मल्टीप्लाई हुआ। तो अगर डिनोमिनेटर मतलब क्या सर आपका y प्लस एक्स से मल्टीप्लाई हुआ तो न्यूमरेटर को भी क्या करना पड़ेगा सर आपका y प्लस एक्स से मल्टीप्लाई होना पड़ेगा। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अच्छा ये सब कैसे लिखा है न्यूमरेटर वाला चीज़? ये सब न्यूमरेटर वाली चीज़ कैसे लिखें? अभी थोड़ा देर पहले हम क्या किए थे कि एलसीएम बन रहा है अगर, तो ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है ना, दोनों लाइक फ्रैक्शन है, इसलिए दोनों को एक पार्ट देके ऐसे लिख दिया ना। मतलब वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अलग से इसके नीचे भी है और वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अलग से उसके नीचे भी अच्छा है। ये माइनस एक्स कैसे आए तो प्लस करना ना, तो वाई माइनस एक्स। फिर आप बात नहीं समझे, क्या बात आप नहीं समझे बताइए? एलसीएम क्या होगा? एलसीएम वाला समझ, डिनोमिनेटर तक हाँ समझ में आया। हम बता रहे हैं आपको, देखिए इसका एलसीएम अगर हम प्रॉपर फॉर्म में नहीं दिखाए तो कैसा होगा? ये एलसीएम है हाँ है ना, तो ऊपर तो मल्टीप्लाई होगा ना होगा। हाँ, तो यहाँ प्लस साइन दिया, यहाँ पे y लिखा, ये y माइनस एक्स यहाँ पे था, ठीक है। यहाँ पे y, जब यहाँ पे y प्लस एक्स माइनस वही के माइनस कैसे आएगा? वाई माइनस 2 मिनट रुक जाइए, यहाँ पर भी हम लिखा y प्लस एक्स, दोनों में कॉमन फैक्टर जब नहीं है तो दोनों का एलसीएम क्या है? दोनों का प्रोडक्ट। तो लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए डिनोमिनेटर में एलसीएम लाना पड़ेगा ना। तो एलसीएम है क्या? दोनों का प्रोडक्ट। तो जब यहाँ पे y प्लस एक्स था तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ा y माइनस एक्स से, तो ऊपर ही मल्टीप्लाई करना पड़ा y माइनस एक्स से। और यहाँ पे एलसीएम क्या था? दोनों का प्रोडक्ट। तो यहाँ पे ऑलरेडी अब y माइनस एक्स है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे, मतलब क्या आपका y प्लस एक्स है ना। और क्योंकि हम लोग को फॉर्मूला पता था तो हम लोग ये नहीं करके क्या ऐसे लिख दे तो क्या दिक्कत है? आप किसी तरह से मत लिखिए, अभी छोड़ दीजिए। किस तरह से आप लिखते हैं? ऐसे ही करें, ऐसे लिखिएगा तो फिर आपको सम और सम फर्दर सॉल्व तो नहीं होगा ना, हो जाएगा। फिर करेक्ट करिए। वही फिर हम बाद में वाला लिख लेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। फिर आपको तो वहीं आना पड़ रहा है ना सर, वही बात तो आपको बोले तो लेकिन फॉर्मूला यहाँ ऐसे लिखे तो तब मेरा न्यूमरेटर वाला बोलने चीज़ लिख से नहीं, मेरा सिंपल बात समझिए, आप बीच में स्टेप लाना चाहते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन फिर बीच में स्टेप लाने के बाद फिर वहाँ तक मतलब क्या सर आपको मूव करके मतलब क्या सर आपको जाना ही पड़ेगा। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना पड़ेगा सर? आपका वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर समझाने के लिए तो हम ये स्टेप बीच में लाएँ, और यहाँ पर भी मतलब क्या सर आपका वाई स्क्वायर माइनस मतलब क्या सर आपका एक्स स्क्वायर लिखना पड़ेगा। और उसके बाद फिर क्या करना पड़ेगा? बार को बड़ा करना पड़ेगा, एक जोड़ देना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका वाई स्क्वायर माइनस मतलब क्या सर आपका एक्स स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ आया? तो यहाँ तक होने के बाद देखिए वाई इंटू वाई क्या होगा सर आपका वाई स्क्वायर, और y इंटू नेगेटिव एक्स क्या होगा सर आपका नेगेटिव एक्स वाई। तो वाई स्क्वायर माइनस नेगेटिव एक्स वाई, ठीक है ना।
वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई है ना। तो ये मतलब क्या हो चुका सर आपका, ये क्या बोलते हैं उसको, ये कैंसिल हो चुका, ये कैंसिल हो चुका, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है सर आपका वाई स्क्वायर, अच्छा वाई स्क्वायर कितना वाई स्क्वायर हो गया 2 वाई स्क्वायर। अरे हो गया माइनस प्लस है, नहीं रुके, ये कट गया, अच्छा दोनों प्लस है, लाइक टर्म है ना, लाइक टर्म को तो ऐड करना पड़ेगा। तो y4 हो तो गया, 2 वाई स्क्वायर अपॉन सॉरी y4 एक मिनट हो जाएगी, नहीं वाई 4 कैसे होगा सर, प्लस हो रहा, लाइक टर्म है, इसको ऐड करें, मल्टीप्लाई थोड़ी हो रहा। अगर यहाँ मल्टीप्लिकेशन साइन होता तो मतलब क्या होता, वाई 4 हो जाता। अच्छा हाँ मल्टीप्लिकेशन हुआ, तो वही ये अलग अलग कंफ्यूज नहीं करना। तो वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो गया सर आपका 2 वाई स्क्वायर अपॉन मतलब क्या हो गया सर आपका वाई स्क्वायर माइनस मतलब क्या सर आपका एक्स स्क्वायर। अगर यही प्रूफ करने बोला तो मेरा काम हो गया, कुछ और प्रूफ करने बोला उनको नहीं पता। तो याद रखिएगा 2 वाई स्क्वायर अपॉन मतलब क्या सर आपका वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप फॉर्मूला नहीं इस्तेमाल करते तो यहाँ तक पहुँचते क्या, फिर तो आपका अटका रहा था वहाँ पे, कहाँ पे अटका रहा था, वाई प्लस एक्स इंटू वाई माइनस एक्स में अटका रहा था, नहीं समझे। फॉर्मूला इस्तेमाल किया तब तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आया। y प्लस एक्स कहाँ था, अभी थोड़ा देर पहले क्या था, वाई काट प्लस देते क्या होता, काट हमको इंटू करना था ना, कर देते इंटू, फिर बात नहीं। मतलब वो तो आइडेंटिटी है, काम को आसान कर देगी। अच्छा आइडेंटिटी काम को आसान करने के लिए अटकते नहीं। मेरे बात ध्यान समझिए, आप यहाँ पे जब मतलब क्या करते हैं इंटू करते हैं, करके देखिए कॉम्प्लिकेशन कितना होगा। हाँ तो वही तो बोल रहा है, अटकते नहीं। और जहाँ मतलब क्या ऐसा लोग क्या था आप देख लिया था ना, तो आइए यहाँ पे देखते हैं बाकी सम का। यहाँ प्लस साइन ही था क्या, माइनस साइन ही था बीच में, प्रूफ नहीं होगा। नहीं प्लस साइन ही था बीच में, माइनस साइन मतलब क्या था आपका नहीं था, है ना। तो प्लस साइन अगर था, माइनस साइन मतलब क्या था आपका नहीं था। अब हो गया, अब जब हो गया ना सही कह रहे बात। तो अब बताइए दोनों का एलसीएम क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लाई होके दोनों का मतलब क्या सर आपका एलसीएम आएगा, यानी कि y प्लस एक्स है इंटू मतलब क्या सर आप y माइनस एक्स है। तो यहाँ पर वही फॉर्मूला अप्लाई होगा a प्लस बी इंटू मतलब क्या सर आपका a माइनस बी का फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा सर आपका a स्क्वायर माइनस मतलब क्या सर आपका b स्क्वायर। लेकिन ये a स्क्वायर मतलब तो फिर हो जाएगा यहाँ पे नीचे y स्क्वायर माइनस मतलब क्या सर आपका x स्क्वायर, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं, ठीक है। लेकिन y माइनस एक्स वाई प्लस एक्स मल्टीप्लाई किससे हुआ था, y माइनस एक्स से मल्टीप्लाई हुआ था। तो ये ऊपर वाला y जो है ये क्या सर आपका y माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होगा, बीच प्लस साइन होगा। और क्योंकि y माइनस एक्स मल्टीप्लाई किससे हुआ था आपका y प्लस एक्स से हुआ था, तो इसलिए ऊपर वाला y मतलब क्या सर आपका y प्लस एक्स से मतलब क्या सर आपका मल्टीप्लाई। कौन सा बताइए, ये वाला ब्रैकेट के बाहर, क्योंकि दोनों टर्म के बीच में प्लस साइन है, तो दोनों टर्म के बीच में मतलब क्या सर आपका प्लस साइन तो रहेगा ना। ऊपर वाला वाई है क्या, हाँ ये वाई, ठीक है। और ये वाई जब ऑलरेडी था तो उसको हटा तो आप नहीं सकते हैं ना, वो तो रहेगा। तो क्योंकि नीचे वाला इसका पार्टनर जो है वो क्या सर आपका y प्लस एक्स से मल्टीप्लाई हुआ, तो ठीक है मतलब क्या सर आपका y प्लस एक्स से मल्टीप्लाई मतलब क्या सर आपका हुआ, इसमें कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब यहाँ पे सिंपली देख लीजिए y मतलब y इंटू वाई क्या हो गया सर आपका y स्क्वायर हो गया, कोई डिफ़िकल्टी नहीं, समझ रहे बात क्या आप लेना, सॉरी। तो y इंटू वाई मतलब क्या हो चुका सर आपका y स्क्वायर हो चुका, कोई डिफ़िकल्टी नहीं। अब y इंटू एक्स मतलब क्या हो चुका सर आपका नेगेटिव एक्स वाई, ठीक है। अब यहाँ प्लस साइन है तो प्लस इंटू प्लस क्या होता है प्लस, प्लस क्या हो चुका सर आपका y स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या हो गया सर आपका एक्स वाई हो गया, ठीक है। होल अपॉन मतलब क्या हो गया सर आपका y स्क्वायर माइनस मतलब क्या हो गया सर आपका एक्स स्क्वायर। अब क्या है सर आपका पॉजिटिव एक्स वाई और नेगेटिव एक्स वाई कैंसिल, ठीक है। बचा क्या आपके पास 2y स्क्वायर अपॉन मतलब क्या हो गया सर आपका y स्क्वायर माइनस मतलब क्या है सर आपका एक्स स्क्वायर, यहाँ तक ठीक है। तो प्रूफ क्या करना था 2y स्क्वायर अपॉन मतलब क्या है सर आपका y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो जो प्रूफ करना था वो मतलब क्या है सर आपका प्रूव हो गया, तो क्या लिखा आपका प्रूव्ड, है ना, वेरी गुड। आ जाइए फिर दूसरा काम कर। अब क्या बोल रहा है ध्यान से सुनिए, बोल रहा है कि इफ़ x इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका -3, और क्या बताया एंड y इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 2, देन फाइंड। मतलब x का वैल्यू अगर आप दे दिया है, y का वैल्यू अगर दे दिया है, तो जहाँ जहाँ मतलब क्या है सर आपका x है वहाँ पे x का वैल्यू डाल देंगे, जहाँ जहाँ मतलब क्या है सर आपका y है वहाँ पे मतलब क्या करेंगे सर आपका y का वैल्यू डाल देंगे। तो पहला सम मतलब सम का तो मतलब कितना पार्ट है,
एक ही पार्ट है, तब दिक्कत नहीं होगा। तो x के बारे में मतलब क्या -3 है ना, तो -3 टू द पावर मतलब क्या हो जाएगा सर आपका -3, क्योंकि x का वैल्यू क्या था -3 था। अच्छा y टू द पावर वहाँ पे क्या 2 था, नहीं सॉरी y टू द पावर मतलब क्या था आपका y था, y टू द पावर y, फिर क्या सर आपका x टू द पावर y, फिर मतलब क्या सर आपका y टू द पावर मतलब क्या सर आपका x है। अब सही कॉपी हुआ। तो y टू द पावर y का मतलब क्या है सर आपका 2 टू द पावर मतलब क्या है सर आपका 2, ठीक है, प्लस x टू द पावर y, तो x के बारे में मतलब क्या है -3 है, तो -3 टू द पावर मतलब क्या हो गया पावर 2। क्योंकि y के वाला मतलब क्या सर आपका 2 है, प्लस मतलब क्या सर आपका y टू द पावर x मतलब क्या सर आपका 2 टू द पावर -3। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो पावर नेगेटिव अगर होता है तो मतलब क्या होता है, अच्छा नहीं लगता है। सबसे पहला काम ये करेंगे ना कि पावर नेगेटिव को पावर मतलब क्या है पॉजिटिव बना देंगे ताकि काम मतलब हो जाए। लेकिन रुक जाइए, तो लिखा क्या 1/, और याद रखिए प्लस साइन माइनस साइन में मतलब क्या होता है एक्सपेरिमेंट काम नहीं करता है। तो क्या लिखा 1/-3 टू द पावर मतलब क्या है सर आपका 3 हो गया। अब कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। और 2 टू द पावर 2 है तो उसको अभी 4 हो गया, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। अब देखिए ये एक और लॉ के बारे में समझ लीजिए कि जब जब मतलब क्या होता है बेस नेगेटिव होता है, ठीक है, मान लीजिए बेस नेगेटिव है तो पावर अगर इवन होता है तो फाइनल आंसर क्या आएगा सर आपका पॉजिटिव आएगा। पावर अगर ऑड होता है तो फाइनल आंसर मतलब क्या सर आपका नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि आप ये देखिए कि -3 इंटू -3 जब हम करते हैं तो होता क्या है सर आपका नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन -3 इंटू -3 करें तो फिर ये क्या हो जा रहा है सर आपका नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव मतलब क्या हो रहा है सर आपका फिर से नेगेटिव हो जा रहा है। तो जब जब पावर ऑड हो जाएगा तो अल्टीमेटली साइन क्या हो जाएगा सर आपका नेगेटिव। जब जब पावर इवन होगा तो अल्टीमेटली साइन मतलब क्या हो जाएगा सर आपका पॉजिटिव। तो अगर बेस याद रखिए, अगर बेस नेगेटिव है, ठीक है, तभी अप्लाई होगा। बेस अगर नेगेटिव नहीं है तो फिर आपको नहीं सोचना है। बेस नेगेटिव है तो क्या सोचेंगे, पावर इवन है तो अल्टीमेट आंसर क्या होगा सर आपका पॉजिटिव। और बेस अगर नेगेटिव है तो पावर अगर ये अगर 3 टू द पावर 2 रहता नॉर्मल पॉजिटिव 3 टू द पावर तब तो भी नहीं होता, तो दोनों वैल्यू सेम है। दोनों वैल्यू सेम है। इसके ये भी आपको बात का आंसर मिल गया कि आंसर अगर राइट आंसर का मतलब ये नहीं कि सम राइट है, दोनों तो आंसर 9 मिल रहा है। क्या होगा नहीं समझे? राइट आंसर का मतलब नहीं कि सम राइट है। राइट आंसर के साथ अगर राइट जस्टिफिकेशन है तो सम राइट है, और राइट जस्टिफिकेशन नहीं तो आंसर राइट है ही नहीं। ऑड है तो अल्टीमेट आंसर क्या हो जाएगा सर आपका, क्योंकि दोनों केस में 9 आ रहा है। हाँ तो हम नेगेटिव को पॉजिटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव करके 9 ला दें तो इसका मतलब क्या आंसर सही होगा। जहाँ पे नेगेटिव है वहाँ पे नेगेटिव को नेगेटिव मल्टीप्लाई तभी होगा ना, करेक्ट नहीं करेक्ट होगा, क्योंकि नेगेटिव इंटू -3 जहाँ पे है वहाँ पे हमको -3 इंटू -3 मल्टीप्लाई करेंगे और तब 9 आया, तब राइट होगा आंसर। अगर हम पॉजिटिव 3 इंटू पॉजिटिव 3 9 लाए तो आंसर राइट नहीं होगा। अच्छा समझ रहे बात क्या आपने? ये ऐसा कैसे होगा, ये तो नहीं समझ आ रहा है कि दोनों आंसर देखिए, आप सिंपल बात ये समझिए। सेम आ रहा है। देखिए आप क्या है ना कि अगर आप 100 को 50 से भाग दीजिएगा, मतलब वो समझ में आ रहा है कि प्रोसेस गलत है, एक सिंपल बात लेकिन वो समझिए, नहीं समझ में आ रहा है कि आंसर गलत है। अगर आप 100 को 50 से भाग दीजिएगा तो भी 2 आएगा, और 1000 को 500 से भाग दीजिएगा तो भी मतलब क्या 2 आएगा। तो इसका मतलब क्या, कैसे भी हम 2 लाते मतलब क्या होगा सर आपका आंसर राइट होगा? नहीं होगा ना। सवाल क्वेश्चन क्या उसके ऊपर डिपेंड करता है ना, जैसा क्वेश्चन वैसा प्रोसेस, और प्रोसेस बताएगा कि आंसर राइट है या रॉन्ग। बेस नेगेटिव है। मान लीजिए 1000 से मतलब सॉरी 1000 से मतलब क्या सर आपका 500 को डिवाइड करने दिया है, ठीक है ना। तो हम क्या करें, हम 10 से 5 को डिवाइड कर दें, आया है मेरा 2, सर आंसर तो राइट है, राइट थोड़ी होगा। जब तक हम ये डिवाइड नहीं करेंगे प्रॉपर तरीके से और उसके बाद 2 नहीं लाएंगे तब तक दो रॉन्ग होगा। प्रोसेस कर पाए नहीं कर पाए, हकीकत यही है। तो पावर अगर ऑड है होता है, दोनों सेम है, दोनों सेम नहीं है, आपको सेम लग रहा है। दोनों 2 है, दोनों वैल्यू नहीं, 2 है। दोनों सेम नहीं है। यहाँ पे बात को ध्यान से समझिए, ये 1000 और दोनों सेम भी तो भी आंसर होगा, लेकिन यहाँ तो दोनों सेम भी नहीं है। क्यों दोनों सेम नहीं पता है? हाँ वो पता है मुझे, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर सेम है ना। यहाँ पे 500 पैकेट बन रहा है
और हर पैकेट में 2-2 है, और यहाँ पे मतलब क्या हो रहा है सर आपका 5 पैकेट बन रहा है और हर पैकेट में 2-2 है, हाँ। तो दोनों बराबर बात तो नहीं है। अगर बराबर बात होता भी तो भी राइट प्रोसेस के साथ आएगा तभी मतलब क्या होगा, आंसर राइट होगा। तो राइट आंसर अगर रॉन्ग प्रोसेस आता है तो आंसर मतलब क्या है आपका रॉन्ग है। अपने आप में कोई आंसर राइट नहीं होता है, प्रोसेस के साथ आप डिसाइड कर सकते हैं राइट या रॉन्ग। तो अल्टीमेट आंसर तो नेगेटिव हो जाएगा ना, क्योंकि नेगेटिव 3 टू द पावर मान लीजिए नेगेटिव 3 टू द वो पावर बात कब मतलब से होता पता है, जब एक ही सम करके आंसर 2 आ सकता था और कोई सम करके आंसर 2 आ ही नहीं सकता था, तब ये बात बोला जा सकता था आंसर अगर राइट हो सम राइट। लेकिन 2 तो कितना अनगिनत सम में आता है, मतलब हर नंबर अनगिनत सम में आता है। लेकिन दोनों का तो सेम है ना। सेम तो नहीं है ना सर, आप समझिए मतलब जैसे है एक ना, तो है। आप एक सिंपल बात हम बता रहे हैं। आप एक दिन निकले मतलब क्या है, स्कूल गए, पार्टी किया, ये वो किया, सब कुछ करने के बाद मतलब क्या 500 ले गए थे, बचा मतलब क्या 10 रुपये। दूसरा दिन आप निको पार्क गए, 500 रुपये ले गए और बचा 10 रुपये, तो दोनों एक बात तो नहीं हुआ ना। पैसा बचा उसे। हाँ नहीं, पैसा अमाउंट सेम आया, लेकिन मतलब क्या है ना कि आप ये समझिए, बोलेंगे दोनों का हिसाब देने बोलेंगे दोनों का हिसाब एक ही होगा, हिसाब चेक किया जाता है, आंसर नहीं चेक किया जाता। हाँ वही हिसाब गलत है, वो हम समझ गए, लेकिन आंसर तो गलत नहीं है, जो अमाउंट आंसर बचा क्या वो तो चीज़ का गलत नहीं है है, ना। आंसर क्या चीज़ का है, आंसर क्या चीज़ का? हिसाब का पैसा आंसर है का। ना, नहीं आंसर हिसाब का है। अच्छा। तो हिसाब डिसाइड करेगा आंसर राइट या रॉन्ग। आंसर अपने आप में राइट या रॉन्ग नहीं होता है, उसका कैलकुलेशन Question बताएगा। decide होता है। सर सवाल क्या चीज़ के बारे में, हिसाब के बारे में है ना, हाँ, तो सवाल का जवाब में आप हिसाब ही दे रहे हैं ना, हाँ। तो हिसाब अगर राइट है, सवाल का जवाब में हम जवाब दे रहे हैं। सवाल का जवाब में अगर आपको बोले कैलकुलेट करना, तो आप सवाल का जवाब में क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। कैलकुलेट करने का मतलब क्या हिसाब करना होगा ना, हाँ, तो सवाल का जवाब में हिसाब ही दे रहे हैं ना। तो हाँ। हिसाब अगर राइट है तो आंसर राइट है, हिसाब अगर रॉन्ग है तो आंसर रॉन्ग है। भले आप मतलब समझ लीजिए डेबिट क्रेडिट को उल्टा नहीं कर सकते ना। पापा अगर मतलब डायरी में नोट कर रहे हैं कि इसका इतना बाकी, इतना देना, इतना लेना, इतना देना, इतना लेना, इतना देना, तो सिर्फ अमाउंट से मतलब नहीं है, तो अमाउंट कैसा आया उससे ही मतलब क्या है, मतलब हाँ मतलब है। उसी से मतलब है सर, क्योंकि आर्गुमेंट अगर होगा कि नहीं भाई इतना अमाउंट नहीं इतना अमाउंट है, तो कहाँ से बात होगा, प्रोसेस देखना पड़ेगा ना। अमाउंट आप मेरा बोलने से आप अमाउंट मान लीजिएगा, आपको बोलने से अमाउंट मान लीजिएगा, तो फिर तो वो तो मतलब क्या है, फिर मैथ्स नहीं हुआ। हाँ, वो मतलब ठीक है, आपका बात हम मान लिया, आप मेरा बात मान लिया, लेकिन वो मैथ्स तो नहीं हुआ ना। मैथ्स में मार्क्स मिलता है प्रोसेस का, और कुछ इसका मतलब क्या असर आपका नहीं। और प्रोसेस अगर आपका राइट है तो आंसर राइट ही आएगा। लेकिन फिर हम बोल रहे हैं राइट आंसर है तो राइट आंसर है या नहीं चेक करना पड़ेगा प्रोसेस से। हाँ ठीक है। क्या आंसर आपका 3 है, नेगेटिव तो है। क्योंकि पावर ऑड है, आप पहले से नेगेटिव साइन दे दीजिए, उसके बाद 3 3 9 9 3 27 कर दीजिए। तो आपको ये बात मतलब क्या आपको समझ में आया ना, समझ में आया तो इसको फिर क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। क्लियर है, यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। तो क्या होगा सर आपका, अगर बेस नेगेटिव है, पावर इवन हुआ, तो अल्टीमेट आंसर क्या होगा, बेस नेगेटिव है, पावर इवन है, तो अल्टीमेट आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। हाँ पॉजिटिव। यहाँ पर और बेस अगर मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव है और पावर मतलब क्या सर आपका ऑड है, तो आपको पता है कि नेगेटिव आएगा, है ना। नहीं पता तो आप गेस करते तो मतलब क्या होता, आपका आंसर राइट हो ही जाता। क्यों बताइए, क्योंकि पहला वाला का आंसर आती है जब पॉजिटिव, तो दूसरा वाला आंसर नेगेटिव देंगे, बस लोग ऐसे ही करता है। तो आप ऐसे किए थे ना, आपको आंसर पता था। तो यहाँ पे मतलब क्या है, नेगेटिव 3 है, बेस मतलब क्या है, नेगेटिव है, पावर इवन है, तो आंसर अल्टीमेट आंसर मतलब क्या होगा सर आपका, पॉजिटिव आएगा। ये बात समझ में आया सर आपका ना। तो 3 3 का मतलब क्या होता है, 9 होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा सर आपका, पॉजिटिव 9। और यहाँ प्लस साइन फिर से दिए हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है सर आपका पावर नेगेटिव है, पावर नेगेटिव तो क्या करना पड़ता है सर आपका, रेसिप्रोकल को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, तो फिर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, टू द पावर मतलब क्या है सर आपका 3 हो जाएगा, -8 नहीं। बेस नेगेटिव था तब पहले वाला लॉ, यहाँ पे बेस नेगेटिव नहीं है, पावर नेगेटिव है। पावर जब नेगेटिव है तो बेस को रेसिप्रोकल बनाइए, रेसिप्रोकल बनाने पर पावर मतलब क्या है, पॉजिटिव हो जाएगा। ये बात समझ में आया सर आपका ना। यहाँ पे जो लॉ अप्लाई हो रहा है वो लॉ कौन सा है, वो लॉ है a टू द पावर नेगेटिव अगर था तो हम लोग क्या करेंगे, 1/a करेंगे, टू द पावर मतलब क्या है सर आपका n हो जाएगा। तो यहाँ पे ये लॉ अप्लाई हुआ था, नेगेटिव बेस जब रहेगा
तो जो बात बताया था अभी वो वाला बात तब अप्लाई होगा। बात समझ में आया सर आपका ना, जो कि उससे पहले टर्म में हुआ था। अब ठीक है, तो अब यहाँ पे सोचना पड़ेगा, क्या सोचना पड़ेगा बताइए। बेस क्या है सर आपका? नेगेटिव। तो अल्टीमेटली आंसर मतलब क्या होने वाला है सर आपका? नेगेटिव। नेगेटिव जब होने वाला है तो यहाँ पे क्या किए 1 लिखें और नेगेटिव साइन यहाँ पे मतलब क्या दे दिए। तो क्या हो जाएगा सर आपका नेगेटिव 27 क्यों? क्योंकि 3 3 9 9 3 मतलब क्या 27 होता है। प्लस यहाँ पे क्या लिखे आपका 4 लिखें, प्लस क्या लिखे आपका 9 लिखें, फिर प्लस क्या हो जाएगा सर आपका 1/8। क्यों 1/8 बताइए? 1/8 इज 2 to the 4 4 to the मतलब क्या होता है सर आपका 8। अब फ्रैक्शन का एक रूल है, नेगेटिव क्या हो सर आपका डिनोमिनेटर में हो, ठीक है, न्यूमरेटर में हो, या फिर मतलब क्या सर आपका बीच में हो। बात मतलब क्या सर आपका बराबर है। ये बात समझ में आया सर आपका ना? पूरा काम करने तो बात जब बराबर है तो हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग लिखा यहाँ सॉरी बात समझा रहे वो बात मतलब क्या आप ध्यान से समझिएगा। इंडिसेस का पहले ही से मतलब क्या है सर आप तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाओगे, लेकिन छोड़ दीजिए। मेरा बोलने का मतलब ये था ना कि फ्रैक्शन के नीचे नेगेटिव हो, फ्रैक्शन के ऊपर नेगेटिव हो, या बीच में नेगेटिव साइन हो, बात क्या होता है बराबर होता है ना। लेकिन पूरा काम करने के बाद एक्सपेरिमेंट को डील कर लिया, उसके बाद ये कर सकते हो। उससे पहले ये काम मतलब क्या कर सकते हैं सर आपका नहीं कर सकते। तो यहाँ आने के बाद एक्सपेरिमेंट डील कर लिए तो ये नेगेटिव 27 में जो था उसको नेगेटिव 1 में दे सकते हैं। कोई फर्क उससे मतलब क्या पड़ता है सर आपका नहीं पड़ता। लेकिन काम इससे मतलब क्या होता है आसान हो जाता है। अब यहाँ पे सब फ्रैक्शन है, अब यहाँ पे सब फ्रैक्शन जब है तो यहाँ पे निकालना पड़ेगा हमको मतलब क्या है सर आपका दोनों का मतलब ये सब का एलसीएम। समझ रहे बात क्या हुआ ना? तो 8 और 27 की जो कॉमन फैक्टर है क्या? नहीं है। क्या है? 8 और 27 की जो कॉमन फैक्टर है क्या? नहीं है। अच्छा नहीं है तो मतलब क्या है इसका भी मतलब कैल्शियम क्या होगा? प्रोडक्ट ही होगा और कुछ मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। तो कॉमन फैक्टर हम लोग निकाल क्यों रहे हैं? 6 और 12 में निकालने के लिए। 6 और 12 में कॉमन फैक्टर है क्या? हाँ है ना। तो 6 और 12 का प्रोडक्ट क्या होता है? 72 होता है। लेकिन 6 और 12 कैल्शियम 72 होता है क्या? नहीं होता है ना। तो आपको मतलब एक सिंपल बात बता रहे हैं कि अगर कॉमन फैक्टर नहीं है तो एलसीएम है प्रोडक्ट, और कॉमन फैक्टर अगर हम लोग निकाल कहाँ रहे हैं, हम बस ये वो तो मतलब हम उस टाइम निकाला था, अभी छोड़ दिया अभी आप। मतलब क्या सर आपका निकलेगा जैसे x और y प्लस करने के लिए तो नहीं करना पड़ता है, प्लस करने के लिए बनाना पड़ता है ये सबको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और इक्विवेलेंट। हाँ तो इक्विवेलेंट करने के लिए एलसीएम निकालना होगा, एलसीएम निकालने के लिए इनटू करना होगा। ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है लेकिन यहाँ ज़रूरी है, इसलिए तो आपको रूल बता रहे हैं। हाँ वो पता है हमको। अच्छा तो आइए में कॉमन फैक्टर नहीं था तो x और y का एलसीएम xy हो जा रहा था। तो उसी तरह 27 × 28 एलसीएम मतलब क्या सर आपका हो गया 27 × 8 एलसीएम मतलब क्या सर आपका हो गया, नो डिफ़िकल्टी। तो देखिए इसके पास बस क्या नहीं है 8 नहीं है, तो नेगेटिव 1 किससे मल्टीप्लाई होगा सर आपका 8 से। तो नेगेटिव 1 × मतलब क्या हो चुका सर आपका 8, ठीक है। फिर प्लस साइन था, प्लस साइन दे दिया। इसके पास तो 27 भी नहीं है और इसके पास मतलब क्या सर आपका 8 भी नहीं है। तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा 27 × 8 से मल्टीप्लाई होगा। क्या सॉरी 4 बाहर 4 लिखते ना, सॉरी। अब इसके पास भी वही केस है, तो यहाँ पे 9 लिखा, ये भी क्या है सर आपका 27 से ही मल्टीप्लाई होगा और क्या होगा सर आपका 8 से भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और इसके पास 8 to 27 मतलब क्या सर आपका नहीं, तो ये मतलब क्या सर आपका 1 × मतलब क्या सर आपका 27 हो जाएगा। यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी नहीं, यहाँ तक सब कुछ ठीक है। अब यहाँ तक जब कोई डिफ़िकल्टी नहीं, यहाँ तक मतलब क्या सब कुछ अब ठीक है, तो आइए देखिए हम लोग क्या करते हैं। तो सिंपली अब क्या हो जाएगा बताइए। देखिए ये टर्म में और ये टर्म में कॉमन क्या है बताइए। तो कॉमन या फिर आप छोड़ दीजिए -9, ठीक है। यहाँ पे लिए हम लोग रॉन्ग अप्रोच को मतलब क्या कर सकते हैं, आंसर निकलेगा इसमें, लेकिन मतलब क्या है फिर बहुत ज़्यादा आपको लेंदी हो जाएगा। तो लेंदी अगर नहीं करना है तो एक यहाँ पे रॉन्ग अप्रोच की जगह आप क्या ले सकते हैं, राइट अप्रोच ले सकते हैं। तो आइए यहाँ पे इरेज करते हैं। ये 4 तो मतलब क्या था प्रॉपर नंबर था और 9 मतलब क्या था प्रॉपर नंबर था। तो 4 और 9 को मतलब क्या सर आपका अकेले छोड़ दीजिए, हर केस में ऐसा मत कीजिएगा, जहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट इसका होगा वहाँ पे आप ऐसा करेंगे, है ना। तो 9 और 4 मतलब क्या हो जाता है सर आपका 13 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे -1 अपॉन मतलब क्या सर आपका 27 प्लस क्या सर आपका 1/8 प्लस मतलब क्या सर आपका 4 और 9 को जब ऐड की तो मतलब वो क्या आ गया सर आपका 13।
यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक डिफिकल्टी नहीं है, यहाँ तक डिफिकल्टी अगर नहीं है तो दोनों के से मतलब क्या सर आपका 27 इंटू मतलब क्या सर आपका 8 हो गया, ठीक है। तो यहाँ ऑलरेडी 27 है, तो -1 इंटू 8 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका -8 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ऑलरेडी मतलब क्या सर आपका 8 है, तो 1 इंटू 27 मतलब क्या सर आपका 27 मतलब क्या सर आपका हो जाएगा, प्लस मतलब क्या सर आपका 13, ये ठीक है। अब ये अप्रोच में क्या ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। तो 27 से अगर आप क्या कहते हैं 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा क्या सर आपका 20, लेकिन 27 से अगर आप 8 सब्ट्रैक्ट करें तो क्या हो जाएगा सर आपको और एक कम होगा, तो क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। कौन सा 19? पॉजिटिव 19 है नेगेटिव 19? पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिविटी मतलब क्या सर आपका ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या लिखा आपका, लिखा 19, और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका देखिए 27 इंटू 8 ना, तो 8 7 टाइम्स क्या होता है सर आपका, चलिए बताइए 56 6 रिटर्न क्या सर आपका 5, यहाँ पे क्या कैरी है, तो 8 टू 16 16 प्लस 5 सामने 21, सॉरी 21, तो 216 हो जाएगा। नॉर्मली दो न्यूमरेटर और उसको अलग कर दिए, उसको अलग कर दिए, वो यहाँ न्यूमरेटर और न्यूमरेटर से का काम कर दिए, मतलब और वहाँ इसको पे सेट कर दिए। ये मतलब समझे पहले भी तो हम कर सकते थे, और तो हम बाद में किए, पहले समझ में आया ना। का प्लस मतलब क्या सर आपका 13 है। अब अगर ज़्यादा आपको काम लेते नहीं करना है तो आप ये बात भी समझिए, क्या 19 की टेबल में 216 आता है क्या? तो आपको पता है कि 19 10 का मतलब क्या होता है सर आपका 190 होता है। तो एक काम करते हैं 19 11 से करके देखते हैं क्या होता है। अब 19 11 से करने के लिए क्या हो जाएगा सर आपका 1 लाइन लिखा, फिर 1 लाइन लिखा, फिर यहाँ पे क्या लिखा आपका 9, नहीं ये तो नहीं काम कर रहा है। तो या फिर अब इतना दूर जब आ चुके हैं ना, तो अब काम कर सकते हैं क्या, मतलब जो है इसका एलसीएम निकाले काम मतलब कर सकते हैं, मतलब क्या सर आपका 216 से मतलब क्या सर आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो आ जाइए फिर, तो 19 प्लस मतलब क्या सर आपका 13 इंटू मतलब क्या सर आपका 216, ठीक है। तो 216 इसका सॉरी इसका और इसका एलसीएम कितना होगा? 216 होगा। तो ये जब इंटू 216 हो रहा है, ये तो ऑलरेडी 216 है, तो इसको 1 से कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। ये जब 216 हो रहा है तभी तो 216 से मल्टीप्लाई होगा ना। और जब दोनों ऐसा होगा तो मतलब क्या ऊपर क्या बचेगा 19 प्लस मतलब क्या सर आपका 13 इंटू 216, और ये कौन सा ये 216 हुआ। अच्छा ठीक है, समझ में आ गया है ना। सॉरी 10 टाइम्स क्या हो जाएगा सर आपको 2160, और 216 3 टाइम्स मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 216 3 टाइम्स हो जाएगा आपका 36 टाइम्स 18 8 रिटर्न 1 कैरी 3 1 3 3 प्लस 1 इज हाउ मेनी 4, फिर क्या है सर आपका 3 2 6 है। तो 10 टाइम्स और 3 टाइम्स दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या है सर आपका 30 टाइम्स क्या है सर आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है सर आपका 6 4 8 हो चुका, जो कि है 8 0 1 कैरी 8, फिर क्या है सर आपका 2। अब इसके साथ क्या मल्टीप्लाई क्या ऐड हो रहा है सर आपका 19 ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे 19 ऐड कर देते हैं। तो 9 प्लस 8 मल्टीप्लाई होगा सर, ये मल्टीप्लाई तो कर चुके हैं ना, मल्टीप्लाई कर चुके, तो मतलब आंसर आया सर आपका 2808। उसके बाद यहाँ पे 19 ऐड कर रहे हैं, ठीक है। ये स्टेप स्किप किया, स्किप नहीं करना। तो 9 प्लस 8 सामने 17 7 रिटर्न मतलब क्या सर आपका 1 क्या आ रही है 2 हो चुका, फिर यहाँ पे 8 लिखें, फिर यहाँ पे क्या लिखा आपका 2 लिखें, तो आए कि आपके पास 2827 अपॉन मतलब क्या सर आपका 216। तो ये क्या फ्रैक्शन प्रॉपर है या फिर इम्प्रॉपर है? क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर मतलब क्या सर आपका बड़ा है और यहाँ पे डिनोमिनेटर मतलब क्या सर आपका छोटा है, तो ये मतलब क्या सर आपका इम्प्रॉपर है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अगर है तो आपको क्या करना पड़ता है, काटना पड़ता है, या तो काट के आंसर डेसिमल लिखना पड़ेगा या फिर आपको लिखना पड़ेगा मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में, है ना। तो हम लोग कर क्या सकते हैं बताइए, जो नहीं करना चाहता आपको वो करना पड़ेगा, डिवाइड, सॉरी इज तो 216 यहाँ पे क्या पहले ही कर लीजिए, उसके बाद सर आपका 2827, एक बार ठीक है। तो यहाँ 3 डिजिट है और यहाँ पर भी क्या है सर आपका 3 डिजिट हम लोग देखेंगे, और 3 डिजिट मतलब क्या है सर आपका बड़ा है तो ले सकते हैं। तो 1 टाइम्स तो 216 इंटू 1 टाइम्स मतलब क्या हो चुका सर आपका 216 हो चुका। आप 8 मतलब 1 कैरी करेंगे तो मतलब क्या सर आपको 12 बना, 12 माइनस 6 मतलब क्या हो चुका आपका 6 हो चुका, 7 फिर कैरी मीन के आपका 7 7 माइनस 1 मतलब क्या हो चुका आपका 6 हो चुका, एंड 2 माइनस 2 इज़ नथिंग, सो 7 विल कम डाउन ना। सो अभी 3 डिजिट है, ये भी मतलब क्या सर आपका 3 डिजिट है,
तो हम लोग क्या करते हैं, ये कवर अप कर देते हैं, ठीक है। आप यहाँ से 1 डिजिट कवर अप कर दीजिए और यहाँ से मतलब क्या सर आपको 1 डिजिट कवर अप कर दिए, यानी आपके लिए यहाँ पे तो 2 डिजिट कवर अप कर दीजिए, ठीक है। तो 2 डिजिट कवर अप कर देते तो यहाँ पे मान लीजिए 2 और यहाँ पे क्या सर आपका 6 है। तो हम लोग सोचे कि मतलब जो है ना 2 के टेबल में 6 का आता है 3 टाइम्स, तो फिर क्या करना पड़ेगा सर आपको 2 1 6 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। तो 3 6 टाइम्स क्या हो चुका सर आपका 18, 8 रिटर्न क्या है सर आपका 1 कैरी, 3 1 3 3 + 1 1 इज हाउ मेनी 4, नथिंग कैरीड, 3 2 सा मतलब क्या हो चुका 6। तो 6 4 8 क्योंकि 6 6 7 से मतलब क्या है सर आपका छोटा है, तो आप ले सकते हैं। तो 2 1 6 इंटू 3 टाइम्स क्या हो चुका सर आपका 6 4 8। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो 1 कैरी होने के बाद ये बन जाएगा 17, 17 - 8 इज हाउ मेनी 9, ठीक है। और क्योंकि ये 1 दे चुका 5 4 तो ये क्या हो जाएगा सर आपका 5 5 - 4 इज हाउ मेनी 1, ठीक है। अब 1 जो है वो मतलब क्या सर आपका 2 1 6 से मतलब डेफिनेटली छोटा है, तो फिर होगा क्या डिवीजन का आंसर जो बना वो मतलब क्या सर आपका फ्रैक्शन से बाहर निकल जाएगा, और जो डिनोमिनेटर था, डिनोमिनेटर मतलब क्या सर आपका वही रहेगा, ठीक है ना। और न्यूमरेटर मतलब क्या सर आप रिमाइंडर जो है वो बन जाएगा क्या सर आपका न्यूमरेटर। तो ये मिक्स फ्रैक्शन में आपका आंसर मतलब क्या सर आपका आ गया। तो ये बात, अब आगे आने से पहले एक और लॉ समझना पड़ेगा, जो लॉ का नाम मतलब क्या है पावर लॉ। इससे पहले आप क्या कर चुके हैं, इससे पहले आप प्रोडक्ट लॉ कर चुके हैं, मतलब क्या डिवीजन लॉ मतलब कर चुके हैं, उसके बाद रेसिप्रोकल लॉ मतलब कर चुके हैं, उसके बाद ये भी जान चुके हैं कि कोई भी बेस को अगर आप पावर 0 तक मतलब कोई बेस को अगर पावर 0 तक बेस करें तो उसका आंसर मतलब क्या होता है 1 ही आएगा हमेशा। अब एक लॉ है जिसका नाम मतलब क्या सर आपका पावर लॉ। तो आपको ये तो पता है कि ए बी को अगर आप साथ में लिखते हैं तो ए बी साथ में मतलब क्या हो रहा है सर आपका मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ए बी होल टू द पावर एम अगर है तो मतलब क्या है ना सर आपका दोनों फैक्टर में, क्योंकि 2 नंबर जो आपस में क्या होता है मल्टीप्लाई होता है वो मतलब क्या होता है फैक्टर होता है। तो दोनों फैक्टर में क्या है सर आपका पावर मतलब क्या है सर आपका डिवाइड हो जाएगा दोनों। मल्टीप्लाई यहाँ पे डिवाइड का मतलब वो डिवाइड जो लिटरली मतलब क्या होता है डिवाइड का मतलब होता है, मतलब दोनों में एम मतलब क्या सर आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ा समझ डिस्ट्रीब्यूट, अगर ए बी होल टू द पावर मतलब क्या है एम था, तो ए टू द पावर मतलब क्या हो चुका एम हो चुका, इनटू मतलब क्या हो चुका सर आपका बी टू द पावर एम हो चुका। मतलब इस तरह भी वैलिड है और इस तरह भी मतलब क्या सर आपका वैलिड है। यानी आपके पास अगर ए टू द पावर एम इंटू मतलब क्या हो सर आपका बी टू द पावर एम हो तो उसको आप ए बी होल टू द पावर एम में मतलब क्या कर सकते लिख सकते हैं। और आपके पास अगर ए बी होल टू द पावर एम हो तो उसको आप ए टू द पावर एम इंटू बी टू द पावर एम में मतलब क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, उसको छोड़ दीजिए। ये भी जो पढ़े थे एक्चुअली में क्या था, यही लॉ का मतलब क्या सर आपका आप डायरेक्टली सिंप्लीफिकेशन किया तो दिमाग ख़राब हो जाएगा। तो एक लॉ को अच्छा समझ के अगर उसको दिमाग में रख के अगर करेंगे तो कुछ नहीं होगा। अर्थ था जो पहले बता देना चाहिए था कि नेगेटिव ए टू द पावर एम अगर है इसलिए इतना आराम तो एक्चुअली पता है क्या होता है नेगेटिव ए कैसे बनता है। -1 जब मतलब क्या होता है सर आपका ए से मल्टीप्लाई होता है तब जाके वो क्या होता है सर आपका नेगेटिव ए बन जाता है। तो एक्चुअली में नेगेटिव ए जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका -1 इंटू ए होता है। -2 तब बनता है जब -1 से 2 मल्टीप्लाई होता है, ये बात को ध्यान में घुस रखिए। -10 तब बनता है जब मतलब क्या होता है सर आपका -1 से 10 मल्टीप्लाई होता है, इतना भी समझ लीजिए। और टू द पावर मतलब क्या सर आपका एम है तो उसमें से -1 को आप बाहर निकाल सकते हैं टू द पावर एम, है ना। तो ये बात आगे डिस्कस करेंगे और कुछ ही। तो अभी बात जो बोला वो समझे ना। नहीं लॉ ये वाला है, वो एक हल्का सा टेंजेंट दे के छोड़ दिए, बाद में आ गया। ऐसे तो हमेशा हम 1 को हटा देंगे और कोई नेगेटिव को पॉजिटिव कर देंगे, मतलब जान गया ना, फिर बाद में जब आ गया तब देखा जाएगा। तो आपको हम जब पहले एक्सपेरिमेंट के बारे में बता रहे थे आपको बताया थे कोई भी नंबर आपको मिले उसका आप प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो आपको काम करने में मतलब क्या सर आपका आसानी होगा ना। तो मान लीजिए 6 है तो 6 टू द पावर मतलब क्या सर आपका 4 है, बैकग्राउंड म्यूजिक मत दीजिए उसमें। 6 टू द पावर 4 अगर है तो क्या ये नंबर प्राइम फैक्टराइज किया हुआ है, क्या नहीं किया हुआ है। अगर आप इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा सर आपका, नहीं कैसे 6 × 6 बताइए। बेस के बारे में बोल रहे हैं कि बेस प्राइम फैक्टराइज किया हुआ है, क्या 6 के बारे में बात कर रहे हैं। बेस तो प्राइम फैक्टराइज नहीं किया हुआ है ना, तो अगर आप बेस को प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा आंसर। प्राइम फैक्टराइज का मतलब क्या होता है, प्राइम फैक्टराइज करने का मतलब होता है नहीं प्राइम नंबर से
फैक्टर के द्वारा मतलब क्या करना सर आपका तोड़ना, प्राइम फैक्टर के द्वारा 2 3 टाइम्स, फिर क्या है सर आपका 3 1 टाइम्स। तो 6 टू द पावर क्या था 4 था, तो एक्चुअली में क्या है सर आपका 2 × 3 होल टू द पावर मतलब क्या है सर आपका अपोजिट नंबर होता है, प्राइम नंबर होता है नहीं, ना। प्राइम नंबर वो होता है जिसका 2 फैक्टर होता है 1 और सेल्फ, उसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होता, और जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है वो कॉम्पोजिट नंबर होता है। अगर 2 हुआ तो 2 हुआ तो प्राइम नंबर, और 2 से कम हुआ तो एक ही नंबर ऐसा है इसका 2 से कम फैक्टर है जो कि 1 है, तो 1 मतलब क्या है सर आपका ना प्राइम नंबर है ना कॉम्पोजिट नंबर है। 2 का तो एक ही तो फैक्टर है, 2 का 2 फैक्टर है, 1 भी तो फैक्टर है, 1 2 को डिवाइड करता है, 1 तो सबका फैक्टर है। 1 तो सबका फैक्टर है, वही बात आपको बोल रहे कि 0 का यहाँ बात नहीं, यहाँ बात है नेचुरल नंबर का, प्राइम नंबर का कॉम्पोजिट नंबर का जो लॉ है वो नेचुरल नंबर की है। हो रहा है। तो एक्चुअली में क्या है सर आपका टू द पावर, बोलिए सर। तो एक्चुअली में क्या था 6 जो था वो क्या, ये 6 टू द पावर 4 जो था वो क्या है 2 × 3 होल टू द पावर मतलब क्या है 4 हो गया, तो वो क्या हो जाएगा सर आपको 2 टू द पावर 4 हो जाएगा, मतलब क्या होता है आपको 3 टू द पावर 4 हो जाएगा। इससे आसानी क्या होगा कि 2 टू द पावर 4 को आसानी से आप जान सकते हैं, और 3 टू द पावर 4 को भी क्या कर सकते हैं आसानी से, मतलब क्या कर सकते हैं जान सकते हैं। ये बात समझना है सर आपका ना। तो बताइए कि 2 टू द पावर 4 क्या हो जाता है, 2 2 × 4, 4 2 × 8, 8 2 × 16, ठीक है। और आप ये बताइए कि मतलब जो है ना 3 टू द पावर 4 मतलब क्या हो जाता है 81 हो जाता है ना। तो उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर मतलब क्या आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट लॉ क्या होता है, प्रोडक्ट लॉ क्या होता है आपको समझ में आ गया, 216 आप बोले ना। तो आप ये बताइए, दोनों रुक जाता है 81 × 10 मतलब क्या हो जाएगा 810 810 हो जाएगा। अब 81 × 6 क्या हो जाएगा, 2 मिनट रुकिए, 86 86 क्या होता है 48, तो 86 क्या हो जाएगा 480। चलिए हम 480 मतलब क्या किया आपका लिख लिया, ठीक है। लेकिन वो 80 तो नहीं था, 81 था, तो फिर क्या होगा सर आपका 1 × 6 भी होगा, तो 1 × 6 जबकि तो क्या हो गया सर आपका 6, फिर क्या सर आप नहीं आप तो 210 बोले थे। हाँ 210 का पावर 216 भी कैसे आप बोल सकते हैं, जब 80 10 टाइम खुद 800 हो जाएगा, तो 216 नहीं तो चांस ही नहीं बनता है ना सर। तो गलती भी ऐसा है कि जो गलती के लायक हो, जो गलती के लायक हो नहीं हो, गलती करने वो गलती मतलब क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, समझ गए बात क्या बोले ना। तो कहाँ पे थे हम लोग बताइए। अच्छा अब यहाँ पे बात क्या आ रहा है, पावर 2 मतलब क्या है सर आपका पावर लॉ। इससे पहले जो पढ़े थे वो मतलब क्या था आपका पावर लॉ था, अब ये मतलब क्या है सर आपका पावर 2 मतलब क्या है सर आपका पावर लॉ मतलब क्या है सर आपका है। तो a टू द पावर m होल टू द पावर मतलब क्या है सर आपका n। आप ऑलरेडी जानते हैं इसको कि वो क्या हो जाएगा सर आपका a टू द पावर m लिखा मतलब क्या मल्टीप्लाई मतलब क्या सर आपका हो गया। इसमें कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका है नहीं, है ना। यानी बेस में पावर हो और बेस में जो पावर है उसके बाद फिर से एक पावर लग जाता है, तो मतलब क्या, तो दोनों पावर मतलब क्या होता है सर आपका मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसमें भी कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। तो इसका पहला एग्जांपल तो मतलब क्या सर आपका बहुत सिंपल है, क्या लिखा है सर आपका 4² टू द पावर मतलब क्या सर आपका 3, तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका 4 टू द पावर 2 × 3। हम बोला ना प्रोसेस से मैटर करता है, क्योंकि जो आपको आता है उसी के द्वारा आपको समझाया जाएगा, वो जो आपको नहीं आता है तो आता है उसमें बड़ा बात नहीं है, उसके द्वारा समझाया जा रहा है वो अगर समझ जाए तो वो बड़ा बात है। तो यहाँ पे क्या है सर आपको देखिए हो जाएगा आपका 4 टू द पावर 6, सिंपल एग्जाम्पल था। अब यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल जो है 2/3, 4 टू द पावर मतलब क्या है सर आपका 5 मतलब क्या है सर आपका 2, फिर 2 टू द पावर 3 टू द पावर 5/2 जो है वो मतलब क्या सर आपका होल टू द पावर मतलब क्या सर आपका 6, सॉरी -6 है, हाँ नहीं -6 नहीं 6 है, 6/5 मतलब क्या सर आपका 5 है। तो क्योंकि पावर है, एक पावर ब्रैकेट के अंदर एक पावर मतलब क्या ब्रैकेट के बाहर है, तो दोनों पावर आपस में क्या सर आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा सर आपका 2 टू द पावर 3 होल टू द पावर 5/2 इंटू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका, सॉरी 6/5 मतलब क्या कैंसिल, 2 1 टाइम्स 2 3 टाइम्स क्या सर आपका 6, तो क्या आ जाएगा सर आपका 2/3 होल टू द पावर मतलब क्या सर आपका 3। अगर आप आंसर निकालना चाहेंगे 2 टू द पावर 3/3 टू द पावर 3, तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका 8 अपॉन मतलब क्या सर आपका 27।
क्योंकि 3 टू द पावर 3 का मतलब क्या होता है सर आपका 8 होता है, और 3 टू द पावर 3 का मतलब क्या होता है 27 होता। इवैल्यूएट का मतलब क्या है सर आपका कैलकुलेट कीजिए, और मतलब क्या करिए वैल्यू मतलब क्या है सर आपका निकालिए। तो पहला वाला तो मतलब क्या है सर आपका बहुत ज़्यादा आसान है, क्यों बताइए आपको हम, हाँ अगर ये वो 4 टू द पावर 2/3 है तो एक्चुअली वो क्या है सर आपका 2 टू द पावर 2, 4 टू द पावर मतलब क्या है सर आपका 3/2, तो फिर वो क्या हो जाएगा सर आपका 2 टू द पावर 2 इंटू 3/2, तो 2 2 कैंसिल, फिर क्या हो गया सर आपका 2 टू द पावर 3 हो चुका है, जो कि मतलब क्या है सर आपका 8 हो गया। एकदम ठीक है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। उसके बाद इसलिए आपको क्या बोले थे, जब भी आपको बेस मिलता है तो आप बेस को क्या कीजिए प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए, तो आपका काम मतलब क्या होगा सर आपका आसान हो जाएगा। तो अगर आप 27 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा सर आपका 3 टू द पावर 3 हो जाएगा। कभी टेंजेंट ड्रॉप किया जाए तो उसको ड्रॉप करने दीजिएगा। क्या कभी टेंजेंट ड्रॉप किया जाए, टेंजेंट मतलब जब बताया था तो अनकनेक्टेड डिसकनेक्टेड लग रहा था। क्या बताया? जब प्राइम फैक्टराइज करने का बात कर रहे थे तो वो लग रहा था डिसकनेक्टेड, लेकिन डिसकनेक्टेड मतलब क्या था आपका नहीं था ना, तो आगे आ रहा था उसके लिए वो क्या था सर आपका प्रिपरेशन था। तो इसलिए कभी टेंजेंट अगर ड्रॉप करेंगे, ड्रॉप मतलब क्या ऐसा आपको करने दीजिएगा, क्योंकि वो नहीं किया होता अचानक से तो ऊपर सर का दर्द हो जाता है। ठीक है, और वो क्या सर आपका 4 टू द पावर 4/3, तो उसके बाद मतलब क्या है सर आपका 3 टू द पावर 3 इंटू मतलब क्या है सर आपका 4/3, 3 कैंसिल हो गया, क्या सर आपका 2 टू द पावर 4 हो गया, तो 81 हो गया। ठीक है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। एक्चुअली में नंबर जो होता है अपना असल फॉर्म उसका प्राइम फैक्टराइजेशन वाला फॉर्म है, और कोई फॉर्म नहीं है उसका। उसके बाद तीसरा वाला जो है ना, 2 मिनट रुक जाइए बस। आपको डिफ़िकल्टी हो रहा सर? क्या आपको डिफ़िकल्टी हो रहा? तो सर ये तीसरा जो था ये क्या है सर आपका 243 टू द पावर मतलब क्या है सर आपका 3/5, तो बेस को अगर आप प्राइम फैक्टराइज कर देंगे तो आपको एक्सपेरिमेंट काम करने में मतलब क्या सर आपका आसानी होगा। तो यहाँ पे देखिए 2 मिनट रुक जाइए सर, यहाँ पे आइए 243 ना, तो 2 से नहीं जा रहा है, 2 मिनट रुक जाइए, 2 से नहीं जा रहा है, क्यों बताइए? क्योंकि लास्ट में 24680 मतलब क्या सर आपका नहीं है, यानी कि इवन डिजिट मतलब क्या सर आपका लास्ट में नहीं है। 3 से जा रहा है क्या, कैसे पता करेंगे? 2 + 4 मतलब क्या होता है सर आपका 6 होता है, 6 + 3 मतलब क्या होता है 9 होता है। तो डिजिट का सम अगर ऐड होने के बाद 3 से जाता है तो ये भी 3 से मतलब क्या सर आपका जाएगा, तो डिजिट का सम ऐड होने के बाद क्या हो रहा है सर आपका 3 से जा रहा है, इसलिए 3 से मतलब क्या सर आपका जाएगा। यानी तो अब जब जा रहा है तो क्या सर आपका 3 8 टाइम्स 24 3 1 टाइम्स 3, फिर क्या है सर आपका 3 27 टाइम्स क्या हो जाएगा सर आपका 81, फिर क्या है सर आपका 3 9 टाइम्स, फिर मतलब क्या है सर आपका 3 टाइम्स 381 टाइम्स 327 टाइम्स, फिर मतलब क्या सर आपका 3 9 टाइम्स, फिर क्या 3 टाइम्स, फिर क्या सर आपका 3 1 टाइम्स, तो क्या हो चुका सर आपका 3 टू द पावर 5 हो चुका। 3 टू द पावर 5 अगर हो चुका तो मेरा काम मतलब क्या सर आपका हो चुका है ना। तो आइए फिर यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर 5, ठीक है। 4 टू द पावर मतलब क्या सर आपका 3/5, उसके बाद क्या हो जाएगा सर आपका 3 टू द पावर 3 इंटू 3 मतलब क्या सर आपका 5, 3 टू द पावर 5 इंटू मतलब क्या आता है सर आपका 3/5, तो क्या सर आपका 5 कैंसिल, और 3 टू द पावर मतलब क्या सर आपका 3 इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका 27। तो ये बात मतलब क्या समझ में आए, ये सारा का सारा समझ में आ गया। अब आइए आगे आते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए सर, क्या बोला है सर आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 टू द पावर 3 इंटू 243 टू द पावर मतलब क्या सर आपका -2/3 इंटू मतलब क्या सर आपका 9 टू द पावर मतलब क्या सर आपका 1/3। ईजी हो जाएगा, तो फिर करिए बोलते बोलते करेंगे बेटा, बिना बोले मतलब क्या करेंगे, नहीं करेंगे। 3 का पावर 3 243 को तो करना पड़ेगा, वो प्राइम फैक्टराइज करिए 3 का पावर 5, है ना। तो 3 टू द पावर 5 लिखिए, ब्रैकेट एक लिखिएगा, लिखे ना 3 का पावर 5, है ना। 4 टू द पावर मतलब क्या हो चुका सर आपका 5 तो नहीं, हाँ 4 टू द पावर -2/3 -2 मतलब क्या सर आपका 3 इंटू मतलब क्या सर आपका 9 को प्राइम फैक्टर्स में तो 3 टू द पावर 2 हो जाएगा। हाँ 3 का पावर 3 9 है, अच्छा हाँ, तो 3 टू द पावर मतलब क्या सर आपका 2 होगा ना, तो 3 टू द पावर 2, 4 टू द पावर मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 1/3, है ना। अब क्या करना है सर आपको बताइए।
3 to the power 3, ये क्या हो जाएगा सर आपका 3 to the power 5 into negative 2/3। 3 over 5 ब्रैकेट के अंदर एक पावर है, ब्रैकेट के बाहर एक पावर है, तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई होगा ना, तो 3 to the power 5 लिखे 3 to the power 5 into negative negative 2/3। 2/3 यहाँ तक ठीक है। पॉजिटिव करेंगे ना पावर को। अभी रुक जाइए, फिर एक टाइम में एक काम कीजिएगा, एक स्टेप में 2 काम करेंगे फिर आपका गड़बड़ हो जाएगा। इंटू तो जब 2 और 1/3 आपस में क्या है मल्टीप्लाई होगा तो फिर हो जाएगा सर आपका 2/3 हो जाएगा। तो मतलब क्या सर आपका 3 to the power 2/3। पावर लिखेंगे तो पावर की तरह मतलब क्या सर आपका लगना चाहिए, तो जॉल लगे तो फिर क्या होगा सर पावर नहीं होगा ना, तो आप वही सोचने का भी तैयार करने वाला। फिर और लिखिए हाँ, तो जो आपका सवाल था आपने 3 to the power 3 फिर से लिखिए इंटू 3 to the power, जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा सर आपका negative 10/3 हो जाएगा, तो 3 to the power negative 10/3 थोड़ा सा अप्लाई करना है। और फिर क्या है सर आपका 3 to the power मतलब क्या है सर आपका 2/3। तो पावर नेगेटिव पॉजिटिव इसलिए नहीं करें ना क्योंकि बेस जो सेम है, फिर बेस मतलब क्या है सर आपका सेम नहीं रहेगा, तो बेस को सेम रखने के लिए पावर को पॉजिटिव मतलब नहीं कर रहे, उसका रेसिप्रोकल मतलब क्या सर आपका नहीं ला रहे हैं, ठीक है। तो अब जब तीनों का बेस मतलब क्या सर आपका सेम है और तीनों एक्सपेरिमेंट मतलब क्या हो रहा है सर आपका आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फिर करना क्या पड़ेगा, एक बेस रखना पड़ेगा। तो और लिख के एक बेस रखिए, क्या करें? और क्या सकते बेस क्या आपको पता है ना सर 3। अब क्या हो जाएगा 3 प्लस negative 10/3 करेंगे तो क्या होगा सर आपका नेगेटिव प्लस लिखिए। सब भूल गया अभी तो आप बोले थे ईजी है और वाकई में ईजी है। बेस सेम है, बेस सेम है, बेस सेम है, जब मतलब क्या हो रहा है सर आपका एक्सपेरिमेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो सर अप्लाई होगा, प्रोडक्ट लॉ अप्लाई होगा ना, करिए फिर अप्लाई। कितना देर बाद में याद होगा? 3 plus अब तक समझ आया था? अब वहाँ पे कुछ मत कीजिए, रफ वक्त में आप ये काम कर लीजिए कि यहाँ पे लिखिए 3 तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव मतलब क्या होता है सर आपका नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका 10/3 और फिर क्या है सर आपका प्लस हो गया आपका 2/3। तो अगर आप ये नहीं कर पाएंगे तो फिर आपको एक्सपेरिमेंट सिखाना पड़ेगा हमको, है ना। कर लेंगे। तो ये सब कैल्शियम मतलब कितना होगा आपका 3 होगा ना, जब 3 होगा तो फिर क्या है सर आपका, क्योंकि 1.3 के तब जाके 3 बना तो 3 से मतलब क्या है सर आपका 9 हो गया, कुछ नहीं करना पड़ा 10, ये क्या है सर आपका +2। तो ये और ये मतलब क्या है पॉजिटिव है 11, तो 9 + 2 मतलब क्या होता है 11, तो 11 - 10 अपॉन मतलब क्या है सर आपका 3, तो क्या हो जाएगा सर आपको बताइए 1/3। तो अब क्या हो चुका सर आपका 3 to the power 1/3, कौन सा 1/3, पॉजिटिव 1/3 नेगेटिव 1/3। पॉजिटिव। अब ये बात तो आप जानते हैं ना कि इसको आप क्यूब रूट भी लिख सकते हैं क्योंकि पावर 1/3 और क्यूब पावर हाफ और फ्रैक्शन क्यूब रूट स्क्वायर रूट बराबर होता है पावर 1/3 और हाँ, ये कैलकुलेशन कैसे होगा? इसका एल्सियम क्या है? वो नहीं यहाँ पर। हाँ वही बता रहे हैं, इसका सब कैल्सियम क्या है 3 है ना, तो 1 × 3 3 × 3 9। हाँ अब समझ आ गया। हाँ ठीक है, फिर उसके बाद ये पॉजिटिव ये मतलब ये प्लस माइनस कैसे हो रहा है? प्लस माइनस कैसे हो रहा है, ये नेगेटिव 10 था हाँ। तो नेगेटिव 10 था इसलिए नेगेटिव। अरे मतलब ये वाला चीज़ कैसे आया? 11 - 10 कैसे आया? 11 - 10 कैसा आया? हम 9 + 2 के तो 11 आया। हाँ अच्छा, -10 हम ऐसा कर रहे हैं कि अगर -1 + 2 तो फिर 1 आ जाएगा। आप मतलब क्या है सर आपका आदमी मतलब हाँ ठीक है, अंडरस्टैंड। मतलब क्या होता है बराबर होता है ना। ऐसा भी तो लिखा है। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। मतलब वो एक चीज़ बताने के लिए बस उसको बताए थे और कुछ नहीं। पावर हाफ हो या स्क्वायर रूट हो बराबर बात है, पावर 1/3 हो या क्यूब रूट हो बराबर बात है, पावर 1/5 हो या 5th रूट हो बराबर बात है। अभी उसमें होना चाहिए क्या था वो, मतलब लिखेंगे कैसे? बता रहे आपको, वो आ गया उसके बाद कैसे लिखेंगे? आप उसको 3 to the power 130 लिखिएगा और कुछ नहीं लिखिएगा। नहीं इसके बाद यहाँ के बाद क्या हुआ? यहाँ पर जब आंसर 1/3 आया उसके बाद क्या होगा? मतलब 1/3 लिख दिए 3 to the power 1/3। तो उसको बस इतना बता रहे थे कि क्यूब रूट और पावर 1/3 बराबर बात है, और पावर हाफ मतलब समझिए 8 to the power हाफ है या फिर स्क्वायर रूट ऑफ 8 लिखे बात बराबर है। समझे बात क्या आपने ना? अब आ जाइए देखिए प्राइम फैक्टर्स नहीं हो तो ये मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे मतलब क्या बोला आराम से आपसे हो जाएगा, नहीं आप जो बोल रहे थे
तो ये 5 टू द पावर -4 को 5 टू द पावर -4 भी रखा, उसके वजह कारण है ना 125 था, तो मतलब क्या होता है 5 5 25 25 5 का मतलब क्या होता है 125, तो मतलब क्या सर आपका 5 टू द पावर 3 4 टू द पावर मतलब क्या सर आपका 5 बाई मतलब क्या सर आपका 3 डिवाइडेड बाई मतलब क्या सर आपका बताइए 5 का पावर 2 5 स्क्वायर, क्योंकि 25 क्या होता है 5 का स्क्वायर होता है, होल टू द पावर मतलब क्या सर आपका -1 बाई मतलब क्या सर आपका 2 है। तो 2 मिनट रुक जाए यहाँ पे और देखिए क्या हो जाता है 5 टू द पावर नेगेटिव पूरा हालत उसका टाइट था। हाँ उसका तो लॉकडाउन के बाद हुआ था। 4 इंटू मल्टीप्लाई जब होगा, क्योंकि ये पावर अंदर ये पावर मतलब क्या बाहर, मल्टीप्लाई जब होगा 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या सर आपका फिर 5 टू द पावर 5 बचेगा। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब यहाँ पे देखिए डिवीजन साइन को आप क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई में चेंज। तो लेकिन वो काम करने से पहले एक काम और करना पड़ेगा। ये जब पावर एक अंदर है पावर मतलब क्या बाहर है, तो मतलब क्या दोनों मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई जब होगा तो आप देखिए एक के पास पॉजिटिव साइन, एक के पास मतलब क्या नेगेटिव साइन, तो अल्टीमेटली जो साइन आएगा वो साइन मतलब क्या होगा सर आपका नेगेटिव साइन, क्योंकि पॉजिटिव इंटू नेगेटिव मतलब क्या होता है नेगेटिव, और क्या है सर आपका 2 2 कैंसिल हो गया, और 2 2 कैंसिल होने के बाद मतलब क्या है सर आपका बचा -1। यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे देखिए, यहाँ पे अप्लाई होगा प्रोडक्ट लॉ, और फिर यहाँ पे अप्लाई मतलब क्या होगा सर आपका डिवीजन लॉ, और दोनों को साथ में अप्लाई इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तीनों का बेस मतलब क्या सर आपका सेम है। बेस अगर अलग अलग होता तो फिर उन लोग का ये काम मतलब क्या कर पाते नहीं कर पाते, ठीक है। तो 5 लिखा, a टू द पावर n डिवाइडेड बाई मतलब क्या सर आपका a टू द पावर n इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका a टू द पावर m माइनस n अगर m प्रोवाइडेड m इज ग्रेटर देन n, है ना। और अगर n आप छोड़ दो, उसको छोड़ दीजिए अभी। देन इट विल बी 1 बाई a। ठीक है। इसको छोड़ देना। बताइए क्या हो जाएगा, -4 करना पड़ेगा प्लस मतलब करना पड़ेगा 5, फिर क्योंकि ये डिवीजन साइन है तो क्या हो जाएगा -1। ये बात समझ में आया। हाँ 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 समझ गया। आप यहाँ पे -4 ये अगर प्लस करना होता तो फिर होता -1, लेकिन मतलब क्या करना था माइनस करना था, इसलिए क्या किया सर आपको -1। अगर ये समझ में आ गया तो काम खत्म हो गया, और नहीं समझ में आया तो फिर आपके लिए आसान फिर क्या था नहीं था, आ गया ना। तो -4 प्लस क्या हो चुका सर आपका 5, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब क्या हो गया 1। तो जब ये काम हो गया तो फिर आप देखिए ये -5 पॉजिटिव 5 और पॉजिटिव 5 पॉजिटिव 1 मतलब मिलकर क्या हो गया +6 बना दिया, ठीक है सर। नहीं हो रहा है अब +6 एक मिनट रही, +6 जब बना दिया तो आंसर अब क्या हो जाएगा सर आपका 5 टू द पावर 2, और 5 टू द पावर 2 अगर तो मतलब क्या था आपका 25 हो गया। तो हो गया काम आपका। तो एक बात समझिए, ये जो साइन है मतलब पावर 2 5 टू द पावर 2 +6 जब बना दिया तो आंसर अब क्या हो जाएगा सर, डेसिमल का पॉइंट नहीं है ये, मतलब क्या आपका मल्टीप्लिकेशन का पॉइंट है। तो एक्सपोनेंट के केस में कभी ऐसा पॉइंट आप देखेंगे तो आप समझ डेसिमल पॉइंट नहीं मल्टीप्लाई का पॉइंट। जैसे आप कैसे छोड़ दिए तो आप सुनिए तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हमने बोला था कि अगर आपको लिखा हुआ होगा वहाँ हाँ। पर हेडिंग में। हेडिंग में कुछ नहीं लिखा हुआ, वही आप वही तो समझा रहे कि एक्सपोनेंट में ऐसा देखिएगा तो मल्टीप्लाई समझिएगा। अच्छा देखिए मतलब क्या सर आपका मल्टीप्लिकेशन का पॉइंट है, ये बात समझना सर आपका ना। और दूसरा बात यहाँ पे ये समझ नहीं ले आता है। नहीं मतलब क्या सर आपका डेसिमल का पॉइंट नहीं है ये, मतलब क्या सर आपका मल्टीप्लिकेशन का पॉइंट है। तो एक्सपोनेंट के केस में कभी ऐसा पॉइंट आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मतलब क्या सर आपका मल्टीप्लिकेशन का पॉइंट है, ये बात समझना सर आपका ना। और दूसरा बात यहाँ पे ये समझिए चैप्टर में आएगा मल्टीप्लाई का साइन पॉइंट, डेसिमल पॉइंट नहीं है, समझ रहे बात। फैक्टराइज कर लेते हैं तो मतलब क्या होता है आसानी होता है। बेस को अगर आप प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे तो आपको आसानी होगा, और बेस को अगर आप क्या करते हैं प्राइम फैक्टराइज नहीं करते तो बहुत बड़ा परेशानी में क्या करेंगे आप गिर जाएंगे। तो परेशानी में अगर नहीं करना है तो बेस को आप क्या कीजिए प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए। तो यहाँ पे आ जाइए 5 लिखा मल्टीप्लाइड बाई 25 था ना, तो 25 मतलब क्या है सर आपका, बाद में आप लिख सकते हैं लेकिन क्वेश्चन में तो मिलेगा ना। आटे के क्वेश्चन में नहीं, बाद में नहीं। लेकिन नहीं बाद में मतलब कि आप पॉइंट को मेंटेन कीजिए, आप कर सकते हैं, अभी छोड़ दीजिए। 5 टू द पावर 2 हड़बड़ी मत कीजिए, हड़बड़ी में क्या होता है सर आपका गड़बड़ी है ना। नो हड़बड़ी नो गड़बड़ी, एकदम आराम से काम करेंगे। हम तो हड़बड़ी में नहीं है ना सर, तो आप हड़बड़ी में मतलब क्यों हैं? आपको घर जाना है, आपको दूसरी जगह पढ़ाने जाना है, फिर भी हड़बड़ी में हम नहीं है। अब ये क्या है 25 है, तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका 5 टू द पावर 2 इंटू मतलब क्या है सर आपका 5 टू द पावर मतलब क्या है सर आपका 2m। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। अब कॉपी करते हैं 5 इंटू 5 टू द पावर
2m प्लस मतलब क्या है सर आपका 3 माइनस ब्रैकेट अंदर रहने दिए, फिर क्या है सर आपका 5 टू द पावर मतलब क्या है सर आपका 2 होल टू द पावर मतलब क्या है सर आपका m प्लस 1 प्लस ही क्या है? m प्लस 1 ये 1 है तो 3 कहाँ था? कौन सा 3? ऊपर वाला है। अच्छा अब आ जाइए आगे, तो ध्यान से देखिए भी और ध्यान से मतलब क्या आगे सुनिए भी। राइटिंग मेरा उतना अच्छा मतलब क्या नहीं है इसलिए। अब देखिए ये पावर मतलब क्या है ब्रैकेट के अंदर है और ये पावर मतलब क्या है ब्रैकेट के बाहर है, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा ना। हाँ जब मल्टीप्लाई होगा तो कितना क्या होगा 2 इंटू एम प्लस मतलब क्या है सर आपका 1, तो 2 इंटू एम होगा, फिर मतलब क्या होगा सर आपका 2 इंटू 1 होगा। ये बात समझ में आया सर आपको? तो क्या होगा सर आपका 5 इंटू 5 टू द पावर क्या हो चुका सर आपका 2m प्लस 2। एकदम समझ में आया? क्योंकि एक पावर क्या था अंदर था, एक पावर ये पावर मतलब क्या था बाहर था, तो ये अंदर वाला बाहर वाले दोनों से मतलब क्या मल्टीप्लाई होगा, तो मतलब क्या ये रिजल्ट निकलेगा। ठीक है। हाँ उसके बाद यहाँ पे आप देखिए 5 टू द पावर 2 इंटू मतलब क्या सर आपका 5 टू द पावर मतलब क्या सर आपका 2m। यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, क्लियर। और यहाँ पे क्या है सर आपका 5 टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 टू द पावर मतलब क्या है सर आपका 2m प्लस मतलब क्या है सर आपका 3। यहाँ तक भी कोई डिफ़िकल्टी नहीं, माइनस साइन दिए। तो जो कि सुपर हुआ था यहाँ पर वही काम होगा, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा सर आपका 5 टू द पावर 2m प्लस 2। यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। अब देखिए इसका और इसका बेस तो मतलब क्या है सर आपका सेम है, पावर क्या है अगर दिखाए तो 1 है। अच्छा इसका और इसका मतलब क्या है सर आपका बेस तो सेम है, और इसका ये मतलब क्या है सर आपका बेस सेम है। अब वहाँ तो छोड़ दीजिए, वहाँ कुछ है नहीं। तो ये पावर से क्या होगा सर आपका 1 ऐड हो जाएगा। जब ये पावर से 1 ऐड हो जाएगा तो फिर वो क्या हो जाएगा सर आपका 5 टू द पावर 2m प्लस 3। कोई कन्फ्यूजन? अच्छा ये बेस सेम है, जब पावर ऐड होगा तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 2m प्लस 2 5 टू द पावर 2m प्लस 2। यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी है? सच में डिफ़िकल्टी नहीं है। अब सच में डिफ़िकल्टी नहीं है तो यहाँ पे आ जाइए, ये है 5 टू द पावर 1, दोनों बेस तो मतलब क्या सर आपका सेम है ना, तो पावर मतलब क्या सर आपका ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा सर आपका 5 का पावर 4 5 टू द पावर 2m प्लस क्या हो जाएगा सर आपका 4, माइनस साइन यहाँ पे दिए, यहाँ पे तो कुछ नहीं है 5 टू द पावर 2m है प्लस मतलब क्या है सर आपका 2 है। काम हो गया। अब देखिए अलजेब्रा में क्या होता है, प्लस साइन से माइनस साइन से टर्म मतलब क्या होता है अलग होता है। और अलजेब्रा में बहुत दिन से एक चीज़ पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी दो टर्म में कुछ कॉमन हो तो कॉमन मतलब क्या करने का बाहर निकाल लेने का है ना। यहाँ पे 2m है प्लस 2 है, तो जब यहाँ पे 2m प्लस 3 है तो 2m प्लस 2 तो उसमें है ही ना, तो इससे भी क्या करेंगे सर आपका 2m प्लस 2 निकाल लेंगे, उससे भी क्या करेंगे सर आपका 2m प्लस 2 निकाल लेंगे। समझ में आया क्या बात? बचेगा 1 है, 2 मिनट रुक जाएगी, मतलब खाली 1 बचेगा। तो 5 टू द पावर 2m प्लस मतलब क्या निकाले 2 निकाले फर्स्ट टर्म में से, तो बचा क्या सर आपका 5 टू द पावर 1। समझ में आया बात क्या आप लेना। और इसमें से 2m प्लस 2 जब कॉमन निकाल कॉमन निकाल ले, इसमें जब निकाले तो बचा कुछ ही नहीं ना। हाँ। लेकिन हाँ जब कुछ नहीं मल्टीप्लिकेशन का फैक्टर निकालते हैं कुछ नहीं, जब बचता है तो बचता क्या है सर आपका 1। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। हाँ जब जहाँ भी कॉमन निकलता निकालेंगे, यहाँ भी कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ पे देखिए 5 टू द पावर 2m प्लस 4 है और यहाँ पे क्या है आपका 5 टू द पावर 2m प्लस 2 है, तो 5 टू द पावर 2m प्लस 4 से 2m प्लस 2 तो निकल ही जाएगा ना, 2 निकल जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या निकाले 5 टू द पावर 2m प्लस मतलब क्या 2 निकाल लिए, फर्स्ट टर्म में से निकाले तो क्या बचा 5 टू द पावर 2, सेकंड टर्म में से निकाले तो बचा क्या सर आपका बीच माइनस माइनस दे दी, बचा क्या सर आपका 1 और कुछ मतलब क्या सर आपका नहीं बचा। यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी अगर नहीं है तो आप देखिए ये वाला चीज़ ये चीज़ से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वाला चीज़ ये चीज़ से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बीच में क्या प्लस साइन माइनस साइन नहीं है ना, नहीं। तो ये दोनों मतलब क्या कट जाएगा। समझे बात क्या बोले कि दोनों एग्जैक्टली मतलब क्या था सेम था, एक था न्यूमरेटर में एक मतलब क्या था डिनोमिनेटर में, तो कट गया। जब कट गया तो 5 टू द पावर 1 का मतलब क्या हो गया आपका 5 माइनस 1, ठीक है, और 5 टू द पावर 2 का मतलब क्या हो गया सर आपका 25 माइनस 1 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 24। लेकिन यहाँ पे अभी 25 लिखते हैं, माइनस मतलब क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं, उसके बाद क्या सर आपका लिखते हैं 4, फिर क्या लिखते हैं 24, फिर क्या सर आपका 4 1 टाइम्स 4 4 6 9 24, तो मतलब क्या हो चुका सर आपका 1/6 हो चुका है, ये आपका आंसर आ चुका। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है। अब वो लॉ याद अब आते हैं आज। वहाँ आपको डॉट दिख रहा है तो डेसिमल का डॉट है, नहीं है सॉरी एक्सपोनेंट का डॉट है, कम से कम एक्सपोनेंट चैप्टर में तो मान लीजिए बात। अब सर यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे क्या बताया सर आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन मतलब क्या है सर आपका होल रूट ओवर 2/3 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 3/2
वहाँ भी एक टेंजेंट ड्रॉप किया था ना क्या ड्रॉप किया? कि स्क्वायर रूट है तो पावर हाफ के बराबर होता है, स्क्वायर रूट पावर हाफ है तो स्क्वायर रूट के बराबर होता है, हाँ पावर 1/3 है तो क्यूब रूट के बराबर होता है, तो टेंजेंट यहाँ पे काम आएगा। अच्छा बोला टेंजेंट ड्रॉप करेंगे तो ड्रॉप क्या है करने दीजिएगा। होल टू द पावर मतलब क्या सर आपका 1 माइनस मतलब क्या सर आपका 2x। ठीक है, तो आपको एक बात तो पता है ना कि स्क्वायर रूट को हम पावर हाफ की तरह भी दिखा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे प्रूव नहीं करने वाला, यहाँ बोला बराबर है, तो इक्वेशन का दोनों साइड को मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपका लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम डायरेक्टली सॉल्व करें एक स्टेप छोड़ के, तो 2/3 होल टू द पावर मतलब 1/2 लिख सकते हैं ना, जो कि स्क्वायर रूट लिखे या पावर हाफ लिखे बात क्या सर आपका बराबर है। और यहाँ पे क्या है सर आपको बताइए 3/2 है, होल टू द पावर मतलब क्या है सर आपका 1। स्क्वायर रूट और पावर हाफ बराबर बात है। स्क्वायर रूट है कहाँ? ये देखिए स्क्वायर रूट है अच्छा होल के ऊपर, हाँ है तो होल के ऊपर पावर हाफ आ गया। तो ठीक है, तो अगर हमको किसी का स्क्वायर रूट निकालना हो उसका अगर पावर हाफ भी निकाल सकते, कोई बात बराबर है। पावर हाफ नहीं पावर हाफ पावर हाफ -2x है। तो आप देखिए यहाँ पे अगर मतलब क्या है ना सर आपका 2/3 यहाँ तो कोई लॉ अभी तक जो बताया वो काम आता वो दिख नहीं रहा है, लेकिन एक लॉ काम आ सकता है। पता है क्या लॉ काम आ सकता है? रेसिप्रोकल लॉ। और इसको रेसिप्रोकल नहीं कर, इसको रेसिप्रोकल ज़्यादा अच्छा रहेगा। पता नहीं क्या पे बेस है, यहाँ पे बेस मतलब क्या है सर आपका 3/2 है। तो अगर बेस को सेम कर दे तो फिर क्या है सर आपका पावर इक्वल हो जाएगा। ये बात पता आपको? तो रुकिए, अगर मेरे पास क्या है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x टू द पावर पेड मास रूल है, तो एक्सपेरिमेंट को सॉल्व नहीं करने कुछ नहीं कर सकते। m है, अब यहाँ देखिए और मेरे पास क्या है सर आपका x टू द पावर अब n ये है, लॉ समझिए। और दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो x के बराबर है, कंफर्म है, तो एम्प्लाइज दैट कि मतलब क्या सर आपका m को भी n के बराबर होना पड़ेगा, तभी दोनों एक दूसरे के बराबर हो पाएगा। एक्सपोनेंट है तो दोनों एक दूसरे के बराबर मतलब क्या सर आपका नहीं हो पाएगा, तो एकदम लास्ट वाला पार्ट अगर छोड़ देते ना मुश्किल हो जाता है ना। तो यहाँ पे बेस मेरा है 2/3, यहाँ पे बेस तो मेरा बेस बराबर अभी है नहीं, लेकिन बेस को बराबर किया जा सकता है। क्या नहीं है बराबर? ये लॉ तो तब एप्लीकेबल होगा जब बेस बराबर होगा। हाँ लेकिन यहाँ पर नहीं बेस है, बराबर नहीं है। 2/3 है 3/2 हाँ तो अब देखिए सर आपका 3/2। तो हम अगर बेस को सेम कर दें तो इसको सॉल्व कर पाएंगे, बेस को सेम नहीं करें तो सॉल्व मतलब क्या कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो बेस को सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जब लिखा 3/2 तो जब बेस का रेसिप्रोकल आया तो पावर क्या कहता है सर आपका साइन चेंज कर लेता है। तो पावर का साइन पहले पॉजिटिव था, पावर का साइन मतलब क्या सर आपका नेगेटिव हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या है सर आप तरफ क्यों मुँह कर रहा है? अगर करते तो क्या होता? अगर आप करते तो इसका होल के बाहर नेगेटिव देना पड़ता है, फिर नेगेटिव वन करना पड़ता है, पॉजिटिव, तो कॉम्प्लिकेशन की तरफ ना जाइए ना, सिंपली की तरफ रहिए। यहाँ पे चेंजेस लाने के, यहाँ पे चेंज करने से कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है, वहाँ भी चेंज वही कर सकते आपका थे, क्वेश्चन का आंसर। लेकिन सिंपल रखना था, कॉम्प्लिकेशन क्रिएट नहीं करना था। तो 3/2 होल टू द पावर मतलब क्या है सर आपका 1 माइनस मतलब क्या है सर आपका 2x। ठीक है, अब बेस है मैं तो इम्प्लाइज दैट अगर दोनों बराबर है तो फिर नेगेटिव हाफ को क्या होना पड़ेगा सर आपका 1 माइनस 2x के बराबर होना पड़ेगा। ठीक है, अगर नो डिफिकल्टी। बेस बराबर होना अब ये नेगेटिव 2x को उस तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा सर आपको पॉजिटिव 2x हो गया। ठीक है, 1 को अपनी जगह में रहने दिया। अच्छा ये पावर का काम कर रहे हैं, इम्प्लाइज सेट पावर बराबर है ना। हमको निकालना क्या है, वो तो क्या प्रूफ? प्रूफ नहीं करना था, वही तो आपको स्टार्टिंग में बोले हाँ करना क्या एक्स था? का वैल्यू फाइंड आउट करना था, यहाँ जो एक्स है। अच्छा एक तो ठीक है। और ये नेगेटिव हाफ को वहाँ पे ले गया तो मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका हाफ हो गया। उसके बाद 2x के वालों मतलब क्या हो गया, नहीं हुआ ये तो इक्वेशन सॉल्व हो रहा है। हाँ हुआ क्या? हुआ क्या कि नेगेटिव हाफ जो था वो मतलब क्या था 1 माइनस 2x के बराबर था, तो 2x को उठा के यहाँ पे डाले, पॉजिटिव 2x हो गया। और नेगेटिव हाफ को उठा के वहाँ वहाँ डाले तो पॉजिटिव हाफ हो गया। अच्छा ठीक है, पॉजिटिव उसके बाद फिर वर्कआउट करे और कुछ नहीं। ओह ठीक है। सर आपका 2 + 1 बाई हम लोग तो ये 2। नहीं लिख रहे हैं, ये सब हम ऐसे कर सकते हैं, सिर्फ पावर का करना इम्प्लाइज होगा दैट तो। करके, इम्प्लाइज दैट मतलब इम्प्लाइज दैट का मतलब ये है कि इस स्टेप से ये मतलब निकलता है। नहीं, इस स्टेप से इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब इसके बाद वाला ये स्टेप आता है, नहीं, अच्छा ये स्टेप में रुक के हम देखा तो उससे ये इम्प्लीकेशन निकलता है। और वो दिखाना होगा कि स्टेप तो बाद ही आता है। स्टेप के बाद यहाँ आने के लिए तो फिर आपको एक्स वाले को बताना चाहिए ना, नहीं, इस वाले में दिखाना हो कोई और तो और लिखना पड़ेगा और हाँ, ठीक है। तो फिर मतलब क्या सर आपका 2x के बारे में मतलब क्या हो गया सर आपका 3/2।
तो फिर मतलब क्या सर आपका x का वैल्यू क्या हो जाएगा सर आपका, ये 2 जब नीचे चले जाएगा तो 2 इंटू 4 हो जाएगा, तो x का वैल्यू मतलब क्या सर आपका 3/4 हो गया, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई हुआ और इसके पास था नहीं हुआ तो 3/2 हुआ, उसके बाद 2 नीचे उतरा 3/4 हो गया। x हाँ 2 नीचे कहाँ उतरा, ये 2x है, 2x इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका अच्छा 3/2 2 इंटू 2 हो गया तो 4 हो गया, तो x 3/4 है ना। तो एक काम सॉल्व हो गया, सॉल्व हो गया तो आपका सारा एक्सप्लेनेशन है, काटते हैं पहले उसका देख।